प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम सोनिया दीदी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। अभी हमने सोनिया दीदी के मुखारबिंद से अर्जी सुनी। सबका नाम अर्जी में पहले से लिखा हुआ है। सोनिया दीदी ने अपना नाम नहीं लिखवाया, लेकिन राजी ने आज उनको सबको मौका मिलता है, तो उन्होंने मूल स्वरूप ने अपने चित्त में लिया कि आपको भी अर्जी गानी है। इतनी सुंदर हमने अर्जी सुनी और मूल स्वरूप की इच्छा की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि रू अल्लाह दो जामे पहरसी। हमारी श्यामा महारानी ने दो जामे पहने, लेकिन दूसरे जामे ऊपर मुदार। धनी देवचंद्र जी ने, उनके मन में इतनी उत्कट अभिलाषा थी कि सुंदर साथ की जागनी कैसे होगी, साकुंडल साकुमार की जागनी कैसे होगी। वो धनी से मूल स्वरूप से यही उनके मन में प्रश्न रहता था। तो धनी देवचंद्र जी ने 69 पातियां लिखी कि किस प्रकार से जागनी होगी। लेकिन चूंकि श्यामा जी के दूसरे जामे महामती प्राणनाथ जी के ऊपर ये मुदार था, उनको शोभा मिलने वाली थी, तो कहा जाता है कि जब धनी देवचंद्र जी का मिलाप मेहराज ठाकुर जी से हुआ, तो जो 69 पातियां लिखी गई थी, तो जब प्राणनाथ जी ने झुककर प्रणाम किया, तो उनकी जेब से वो सारी पातियां निकल के गिरी। तो महामती प्राणनाथ जी की जो जागनी से, जो उनकी श्रीमुख वाणी से ये रस आनंद हमें और पूज्य स्वामी जी की टीका से सोनिया दीदी जो हम सबको दे रही हैं, इस आनंद रस का शुक्राना कैसे राजी का बजाया जाए, कैसे सोनिया दीदी का बजाया जाए। तो राजी की प्रेरणा से हमारे आदरणीय बड़े भाई श्याम भैया जी, श्री श्याम सुंदर अरोरा जी की प्रेरणा से, ये तो जाहिरी प्रेरणा और बातूनी प्रेरणा तो राजी की। तो कुछ कारज कारण ऐसे बने इस बिना दर और दीवार के जूम के मंदिर में कि इस जूम के सुंदर साथ जी को भी एक पाती श्री राजी के लिए लिखनी पड़ी। तो वो पाती हम सब सुंदर साथ की तरफ से है। अब वो पाती आज बांची जा रही है। हम सब सुंदर साथ जी उस पाती को पढ़ते हैं सब मिलके और देखते हैं। एक प्रार्थना करना चाहूंगा सुंदर साथ जी कि जो पाती पढ़ी जाएगी तो कृपया उसी लाइन पर रहें, आगे आगे जंप ना लगाएं। तो आप शेयर कीजिए। हमारे कमलेश भाई जिस तरह से पाती बी तक में कांजी भाई पहुंचाते थे सब सुंदर साथ को, तो उसी प्रकार से आज हमारे कमलेश भाई बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम पाती श्री जी साहेब जी के नाम। हमारे प्राणधन, प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ, राज रसिक, धाम के दूल्हा व परम किशोरी श्री श्यामाजू, आपके नूरी कोमल युगल चरणार बिंद में हम सब अग्नाओं का कोटान कोट प्रणाम जी। हे प्रियतम, हम सब आपकी इच्छानुसार आपके हुक्म व मेहर की छांव तले इस दहकते हुए मायावी जगत में खूब डुबकियां लगा रही हैं। इस अत्यंत बलशाली माया से जिसका पार शिव, ब्रह्मादिक, सुखदेव और लक्ष्मी नारायण भी न पा सके, ऐसी माया में आपने हम सबका हाथ सदगुरु बनकर श्री बीतक साहब और बेशक लदुन्नी इलम तारतम सागर द्वारा आकर थाम लिया है। आपका शुक्राना हम सब किन शब्दों में बजाएं। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद, एक बात तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। इन भांत मेहर मोमिनों पर कई अलेखे अपार, सो इन जुबा केती कहो दिए बातून खोल के द्वार। हे प्रियतम, आपका अनंत शुक्राना कि आप जूम के माध्यम से अपनी लाडली अंगना
श्रीमती सोनिया जुनेजा जी के मुखारबिंद द्वारा अपने हृदय के इश्क का रस श्री बीतक, श्री सिंधी, श्री मेहर सागर के रूप में प्याले दर प्याले पिलाए जा रहे हैं। श्रीमती सोनिया आशीष जुनेजा जी, यह प्रेम सेवा एक लंबे समय से स्वयं से बेनियाज होकर अनवरत रूप से हम अंगनाओं को आपका लाड़, लज्जत, प्रेम पहुंचाकर हमारे हृदय का हाल बहुत सुंदरता से बदल रही हैं। हे पिया जी, हम सब की आपसे एक प्रार्थना है कि आप श्रीमती सोनिया जी को प्रेरणा अथवा हुक्म दीजिए कि हम सब सुंदर साथ सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार जूम से अवकाश चाहते हैं। उसके निम्न कारण है। नंबर 1, श्रीमती सोनिया जी द्वारा सप्ताह भर मिली गूढ़ प्रेम चर्चा को आत्मसात हृदयंगम करने के लिए भी समय चाहिए। नंबर 2, हमारे लाडले बाल सुंदर साथ प्रिय आत्मन बेटा और बिटिया अंगना के लिए। नंबर 3, संपूर्ण जुनेजा परिवार के लिए। नंबर 4, श्रीमती सोनिया जी के स्वास्थ्य के लिए। नंबर 5, सेवा कारखाना में संलग्न सुंदर साथ जी को उत्कृष्ट सेवा करने के लिए भी समय चाहिए। नंबर 6, अति वरिष्ठ सीनियर सिटीजन सुंदर साथ जी इतने लंबे समय तक प्रतिदिन बैठने में असमर्थ हैं। हे पिया जी, यदि वे अर्थात सोनिया जी आपसे कहें कि 2 दिन सुंदर साथ जी की जूम सेवा न करने से मुझे दुख होगा, तो हम जानते हैं कि आपका यही उत्तर होगा कि आत्मन, अंगना और आशीष जी भी मेरी ही अंगनाएं हैं। इनकी सेवा भी सुंदर साथ की ही सेवा है। श्री जी, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका कहना वो बिल्कुल भी नहीं टालेंगी। हम सब यह भी जानती हैं कि आपने ही प्रेरणा देकर हम सबसे यह पत्र लिखवाया। श्री राज जी, वही होता है जो आप चाहा करते हैं। कहे लदुन्नी भौम तले की हक बैठे खेलावत, तैसा इत होता गया जैसा हुजूर हुकुम करत। हे पिया जी, यह हम सब सखियों की इच्छा है। आपकी चरण रज समस्त जूम सखियां। कुछ प्रमुख सखियों के नाम इस प्रकार हैं। श्री पुरुष तन में सखियां श्री श्याम सुंदर अरोरा जी, श्री श्रीनिवास जी, श्री GL तनेजा जी, श्री मुकेश जी, श्री अनिल गोयल जी, श्री प्रवीण जी, श्री कमलेश जी भाई जी। और स्त्री तन में कुछ प्रमुख सखियों के नाम, वैसे तो समस्त सखियां हैं, श्रीमती अनीता मलिक जी, श्रीमती चांद कमल चुग जी, श्रीमती आशा जी, श्रीमती प्रफुल्ला बहन जी, श्रीमती मधु अरोरा जी। और सुंदर साथ जी, ये पत्र राज्य को प्रेषित पहले ही किया जा चुका है, लेकिन आज प्रतिलिपि श्रीमती सोनिया आशीष जुनेजा जी के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जा रही है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब ये जो कुछ प्रमुख सुंदर साथ जी हैं, इस विषय में 2-2 मिनट के लिए अपने भी भाव प्रकट करना चाह रहे हैं। ये सब सुंदर साथ की भावना है। और अब कमलेश भाई उसी क्रमानुसार सुंदर साथ जी को अनम्यूट करेंगे, जो अपने भाव व्यक्त करना चाह रहे हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत दिनों से मेरे मन में इस विषय पर उलझन चल रही थी कि मैंने इसे कैसे करूं, सुंदर साथ के सामने प्रस्तुत कैसे करूं सुंदर साथ के सामने। श्री राज जी की मेहर से उनके हुक्म से हिम्मत करके सुंदर साथ के सम्मुख रखा तो बहुत ही हर्ष हुआ। यहाँ तो एक दिल ही चल रही है। सुंदर साथ के मन में भी यही विचार चल रहे थे, बस बात दिल में रह जाती थी। सुंदर साथ की आखिर हम हैं तो एक वाहिदत के स्वरूप ही। सुंदर साथ जी पिछले कुछ महीनों से श्री राज जी की अपार मेहर से सोनिया जी के माध्यम से मुखारबिंद से हम सब कुलजम वाणी, श्री बीतक साहब, श्री मेहर सागर और श्री कृष्ण लीला का
भरपूर आनंद ले रहे हैं और सदैव लेना चाहते हैं। परंतु सुंदर साथ जी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम सोनिया जी के विषय में विचार रखें। 3-3 घंटे लगातार बोलने पर हमें ब्रह्मवाणी का रस पिला रही है। हम सुंदर साथ को भी उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। आत्मन और अंगना को भी उनके प्रेम की आवश्यकता है। वे भी तो हमारी परम धाम की अंगनाएं हैं। सुंदर साथ जी, 2-4 और महीने की बात होती तो बात कुछ अलग थी, लेकिन किंतु यह कारवा अब रुकने वाला नहीं है, निरंतर चलने वाला है। अतः सोनिया जी से विनम्र प्रार्थना है कि सप्ताह में 2 दिन शनि इतवार को अवकाश रखें। एक बार और है, समय में परिवर्तन भी की आवश्यकता है। समय निश्चित किया जाए। मुझे स्वामी जी समय से के पाबंद हैं और अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। अतः हमें भी समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें हमारे सुंदर साथ का विचार है, प्रातः 4:45 से 5:45 वाली चितवन सुंदर साथ स्वयं घर पर ही करें तो सोनिया जी के 1 घंटे का और भी विश्राम मिल जाएगा। पहले की तरह 5:45 से 6 बजे तक वाली चितवनी चलती रहे। श्री बीतक साहिब और ब्रह्मवाणी मंथन 8 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। सुंदर साहब के भाव सप्ताह में 1 दिन लिए जाएं, 8 से 8:30 बजे तक। सुंदर साहब जी, मेरे वचनों से किसी को भी ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के ही प्रकरण में सोनिया जी के माध्यम से राज्य के हुक्म से ये प्रसंग आया। सुंदर साहब जी, हमने आज ही सुना कि श्री जी के लिए कानजी भाई अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए। क्या हम सुंदर साहब अपनी प्यारी सोनिया सखी के स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए इतना भी नहीं सोच सकते? आज यह प्रसंग भी धनी के हुक्म से ही आया है। प्रणाम। जी, अब अनीता मलिक जी, आंटी जी बोलेंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले तो मैं दुष्यंत भैया के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सब सुंदर साथ के भाव जो एक दिली के चलते सबके हृदय में उत्पन्न हो रहे थे, इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने इतने भाव भीने शब्दों में पिरोया। ये तो जो अद्भुत क्वालिटी उन्हें मिली हुई है वो तो राज्य की तरफ से ही मिली हुई है, लेकिन ये उन्होंने जो आज किया वो हम सबके दिलों में कई दिनों से चल रहा था। और मैं ये कहना चाहूंगी कि राजी इस समय ये आ चुका है कि हम सबको राजी अपनी गरिमा के अनुसार भर भर के प्याले दे रहे हैं। इतने उछलते हुए छलकते हुए प्याले हैं। अब ये हमारा जीव कितना ग्रह कर पा रहा है उसे, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन सोनिया जी को जो माध्यम बनाया है धनी जी ने हमें उन प्यालों को परोसने का, आज ही हमने सुना सोनिया जी के मुख से कि हर एक के जीव के में इतनी जो अपना जीव पूरी तरह धनी को समर्पित कर देते हैं तो बहुत सारे सुंदर साथ आ जाते हैं। धनी जी सुंदर साथ को भी उनके लिए खड़ा कर देते हैं और यही आज हो रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम तो कल ही बन गया था और आज आपके मुख से निकला, धनी ने निकाला ये कि जो जीव अपने आप को पूरी तरह प्रस्तुत कर देता है और जो सोनिया जी आपने अपने आप को पूरी तरह तन मन और धन से प्रस्तुत कर रखा है हम सुंदर साथ के लिए, तो हमारे भी हृदयों में धनी जी ने ही उपजाया है कि हमें भी आपके बारे में कुछ सोचना है कि आपका जो दिन भर की दिनचर्या चल रही है वो माया के जीवों के तनों से कुछ ज्यादा ही चल रही है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा है कि सैटरडे और संडे 2 दिन अगर हमें इसमें आप छुट्टी दे देते हैं तो हम जो पिछले 5 दिन हुआ है उसको अच्छे से आत्मसात भी कर सकते हैं
और आपकी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ और हमारे सबकी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ भी हम अच्छे से निभा सकते हैं। क्योंकि किसी का भी मन यहाँ से हटने को करता ही नहीं है, 1 सेकंड के लिए भी। परिवार तो साथ देता ही है, लेकिन हमारी ड्यूटी भी बनती है कि वो जो माया की ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, उसे भी अच्छे से निभा पाएँ। इसीलिए आपके चरणों में प्रार्थना, हम सुंदर साथ में कि आप अपने इस तन को, इस माया के तन को दिल से तो आप 24 घंटे 365 दिन लगे ही हुए हो, हम सब भी लगे हुए हैं, लेकिन 2 दिन उसको रिकवर करने के लिए भी चाहिए। तो हम सबकी यही प्रार्थना है कि आप इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर करेंगे। और मैं तो कल दुष्यंत भैया को बड़ा मज़ाक भी कर रही थी कि मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं सोनिया जी से ना सैबेटिकल लीव के लिए अप्लाई कर रही हूँ। कुछ दिनों की सैबेटिकल लीव दे दें हमें, ताकि हम रिकवर हो पाएँ और जितना अभी तक किया है उसको अच्छे से आत्मसात कर पाएँ। बस इतना ही। प्रेम प्रणाम जी। श्रीनिवास अंकल जी बोले। सुंदर जी सभी को प्रेम प्रणाम। आज का विषय जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय है और दिल दोनों करके दोनों बातों से जो है मतलब हम रख तो रहे हैं इस विषय को, दुखी भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मन के अंदर भी ये खुशी है लेकिन हमारी एज ए होल दृष्टि के रूप में हम देखें जिस खेल में आए हैं इस माया के ब्रह्मांड में, तो राजी महाराज ने हमको नश्वर तन दिए। ये पंचभौतिक तन जो है इनकी एक लिमिटेशंस है, मर्यादाएं हैं, इनके बैठने की भी, कार्य करने की भी। पिछले लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। जिस कंटिन्यूएशन के हिसाब से, जिस डेडिकेशन के हिसाब से हमारी लाडली बहन सोनिया हमको श्री बीतक साहब के ऐसे मार्मिक तरीके से हमें सुना रही हैं। हमने 35 साल के लगभग हमको हो गए सुनते हुए बीतक, ऐसी बीतक हमने सुनी नहीं। लेकिन हम अपने मुख से ये कहें कि इसको ब्रेक दे दिया जाए सप्ताह के अंदर, तो थोड़ा सा महसूस तो हो रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमने 2 तारीख को सोमवार को जो है राजी महाराज ने पता नहीं कैसे वो बस अपने आप ही स्वास्थ्य से संबंधित बीतक को स्टार्ट करने के लिए भी राजी महाराज ने हृदय में उठाया था कि तुम अर्जी करो उनसे सोनिया जी से कि वो बीतक करें। और फिर ये जो है अपने आप ही सोमवार को 2 तारीख को जो है तो सोनिया जी का स्वास्थ्य से संबंधित अपने आप ही अंदर से आ गया शब्द और फिर हम उस पर बिना रोके ही बोलते चले। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि राजी महाराज जो है कुछ चाहते हैं सुंदर साथ के माध्यम से कि थोड़ा सा इसमें जो है हम जैसे कुछ सीनियर लोग हैं तो हमें कुछ समय मिलेगा तो वो जो चर्चा हो रही है उनको और आत्मसात कर। दूसरी बात ये कि एक हर सरकार साहब भी और हमारे स्वामी जी भी जो है टाइम लिमिटेशन का, टाइम की मर्यादा का अनुशासन के लिए वो जब बहुत विश्व लेवल पर जाने जाते थे सरकार साहब कि उनका इतना जब कट्टर शुरू होता था। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी डेडलाइन हो एक 8 बजे का टाइम, क्योंकि सोनिया जी का सुबह को बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग में उठना और फिर हमको लगातार इतनी देर तक बैठे रहना, चर्चा देना और पारिवारिक भी एक नियंत्रण उनके पास है, जिम्मेदारी है उनके पास। तो हमारी हाथ जोड़ करके विनती है ये कि सब सुंदर साथ भी की तरफ से और हम आप फिर पुनः प्रार्थना करते हैं कि इस जो आज हमारे भाई दुष्यंत जी ने इतनी बहुत तीसरी पाती समझिए श्री बीतक साहब की, 2 तो सुनिए सबने, ये तीसरी समझिए। ये तीसरी पाती इतनी सुंदर तरीके से लिखी गई है और सीधी जो है उनको लिखी गई है जो प्रधान जी हैं, ताकि इससे नीचे कोई रिजेक्ट भी कर दे वहां उनके अप्रूवल के बाद कोई फिर कोई कहीं सुनी बात नहीं हो जाती। तो जरूर इस पे अर्जी पर वो जरूर हमको जो है ऐसा आश्वासित करें और हम सबके ध्यान को रखते हुए कि हम सीनियर्स भी हैं काफी सुंदर साथ अधिकांश थे, तो हमें थोड़ा सा समय मिलेगा हम उसको रिपीट कर सकेंगे
तो इन्हीं अर्जी के साथ फिर पुनः अर्जी कि इस पर जो है वो आप अवश्य ही विचार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चार आंटी जी अपना भाव रखें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी मेरी प्यारी प्यारी सखी सोनिया, और प्रणाम जी प्यारी सखी दुष्यंत जी भी। दुष्यंत भाई, आपकी बहुत खूब प्रेम पाती से प्रेरित होकर एक पाती मैंने भी लिख डाली, मेरे जीव ने भी लिख दी, तो मैं भी अपनी पाती पढ़ती हूँ। एक प्रेम पाती मेरे जीव की भी, धनी जी के नाम। धनी जी, पहले तो मैं आपका शुक्राना अदा करूंगी, क्योंकि मतलब ये है ना, दुनिया में आए हैं, पहले चापलूसी करेंगे। आपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर माया में भटकती हुई मेरे जीव पर बैठी रूह को अपनी तरफ घुमाया। शुक्राना मेरी प्यारी सी सखी सुदेश जी का भी, जिन्होंने मुझे सूचना दी कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर जूम मीटिंग शुरू होने वाली है। प्यारी सी नन्ही सखी सोनिया का भी, जिसने परम धाम की गलियों से मुझे परिचित करवाया, और प्यारे प्यारे दूर बैठे हुए आपके सुंदर साथ को प्रेम का प्यार अटूट प्रेम से मुझे परिचित भी करवाया। शुक्राना आपने इस उम्र में भी मुझे स्वस्थ रखा, ताकि मैं आपकी इन आनंद की ले सकूं। अब थोड़ी सी मेरी मांगे भी। पहली मांग तो असंभव सी है, जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आपने ही ये नियम भी चलाया है। काश धनी जी, आयु के 20 वर्ष मुझे वापस मिल जाते। अभी निस्संदेह प्रातः काल के 4 से 8-9 बजे तक आप मुझे अपने पास बिठा लेते हो, पर आयु के अधिक होने से अंतिम चौथा घंटा बैठने में मुझे असुविधा होती है। तन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ अभ्यास भी करना पड़ता है, फलतः वीडियो भी ऑफ रखना पड़ता है। मेरे धनी, आयु तो लौट नहीं सकती, पर मेरी प्यारी सोनिया बिटिया के हृदय में बैठे आपके स्वरूप के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि इस मीटिंग को 8 बजे से आगे ना चलाया जाए। शनिवार रविवार का अवकाश मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। 5 दिवसीय प्रसाद को अंतर में उतारने का थोड़ा अवसर भी मिल जाएगा। 2 दिन अपने इस वृद्ध तन को आराम देकर सोमवार को पुनः नवोत्साह से आपकी वाणी को हृदयंगम करने को तत्पर हो जाऊंगी। एक मांग मेरी और भी है। मेरी आयु को ना देखें, आपकी मेहर से बुद्धि आपने दी है, टेक्निकल भी यदि आप सिखाएंगे तो सीख जाऊंगी। तो मेरी प्यारी सी बिटिया के हाथ बटाने की इच्छा भी मेरी है। फलतः जो सेवा वे कर रही हैं, कुछ मुझे भी दे दी जाए, तो इस प्रसाद को भी लेने में मुझे बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मैं तो वानप्रस्थ अवस्था में हूँ, मेरे पास उस समय है, और मेरी प्यारी बिटिया के नन्हे नन्हे बालक के रूप में जो सुंदर साथ हैं, उन्हें उनकी अधिक आवश्यकता है। मेरी एक छोटी सी पार्टी सुंदर साथ जी। आज जी अब जीएल तनीरा जी अपना भाव। प्रणाम सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पहले तो हम अर्जी की 2 चौपाई फिर से दोहराएं। पिया तुम हो तैसी कीजियो, अर्ज करो मेरे पीव जी। तो ये आज सोनिया जी के मुख से जो आज अर्जी राजी ने ही बुलवाई है, ऐसा मैं मानता हूँ कि सुंदर साथ कुछ प्रार्थना करने वाला है, और फिर उसके जवाब में सोनिया जी कह रही हैं, पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, अर्ज करो मेरे पीव जी। तो दुष्यंत जी, श्याम अरोड़ा जी, कमलेश भाई जी और भी चांद बहन जी ने बहुत ही सुंदर, मुझे तो लगा कि मुझे पत्री लिखना भी नहीं आता था, इतनी सुंदर पत्री आपने शब्दों में लिखी है, और राजी के चरणों में। तो राजी तो हर पत्री को स्वीकार करते ही हैं, इसमें मुझे कोई दो राय दिखती नहीं है। ये ठीक है कि पत्री लिखते हुए भी बहुत दिल बड़ा किया होगा हमारे सभी भाइयों ने, जिन्होंने भी लिखी पत्री। वो युग सतयुग था जब धर्म है तो देह है। अब थोड़ा जो युग है परिवर्तन हो चुका है, तो देह है तो धर्म है। जैसे अभी चांद बहन जी ने कहा कि सीनियर सिटीजन होने के नाते शरीर की अवस्था जो है वो परिवर्तनशील है, और इस परिवर्तनशील शरीर को आनंद अब जो मिलने लगा है वो छोड़ना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो कब पा पाएगा, जब तक उसका शरीर रहेगा, अन्यथा वो छूट जाएगा। और
इस आनंद को, इस सेवा को, इस रस को तो ये देह ही प्राप्त कर पाएगी। देह जाने के बाद तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए भी शायद मैं मानता हूँ कि ये प्रार्थना एकदम सही है सब सुंदर साथ की ओर से। और फिर ये मैंने भी अनुभव किया कि चर्चा की गहराई जिस प्रकार आप लेके जा रहे हैं, बहुत ही गहराई, मात्र समुद्र के तले पर हम तैर नहीं रहे, उसकी गहराई में जाकर जल्दी से निकल भी नहीं पा रहे। अंदर सांस लेने के लिए भी सांस की नलियां लगानी पड़ती हैं, जो आदमी डुबकी लगाता है नीचे। तो और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, मतलब कोई मौका ही नहीं है कि आप भूल जाएं, कोई मौका ही नहीं दे पा रहे। इतनी आपकी अच्छी तैयारी से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो इस कार्यक्रम को जो इतना अच्छा आप चला रही हैं, और मैं तो कई बार एक बार आपकी माताजी से भी मैंने बात की थी, सुदेश माताजी से, कि धन्य है वो माँ जिन्होंने, आपकी माताजी प्रभा माताजी और सोनिया सुदेश बहन जी से, मेरी बेटी है सुदेशवी, कि आप 3 घंटे 4 घंटे अनवरत, आप कहती है मैं देख के बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि वो हृदय से आवाज निकलती है। वो लिखा हुआ भी अंदर आपके हृदय में ही है, मुझे नहीं लगता वो सामने देखा, देखते होंगे, जरूरी देखना भी पड़ता है, याद नहीं रहता है। लेकिन हेड्स ऑफ टू यू, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि 4 घंटे कोई आदमी बोल पाए, और उसके 4 घंटे बोलने के लिए 3 घंटे पहले तैयारी भी करनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं कि आप सीधा एक स्टंप आकर आके बैठ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हेल्थ पर जरूर इशू आता होगा। और फिर अभी तो आपकी उम्र छोटी है और बहुत लंबी उम्र तक ये आनंद चलने वाला है। अब तो ये अनवरत चलने वाला है, कोई भी तक कोई समाप्त नहीं होने वाली, कोई विश्राम नहीं होने वाला। कुलजन सूख की वाणी है, ये तो अनवरत चलने वाली है। तो इसके लिए अगर हमारे सुंदर साथ की प्रार्थना है कि सैटरडे संडे को आपसे अलग नहीं हो रहे, आपको अपने दिल में बिठाकर, और उस जो भी 5 दिन की लीला हमने सुनी है उस पर चलने का प्रयास करें। जब तक मुझे 2 दिन परीक्षा देने के लिए भी तो समय चाहिए, नहीं चाहिए? मैं पढ़ता जा रहा हूँ, तो परीक्षा देने, वो 2 दिन हमारी परीक्षा हो कि उस 2 दिन में क्या हम माया में लग जाते हैं, या छुट्टी इसलिए ली है कि हम माया में लगे, या छुट्टी इसलिए ली है कि जो हमने अभी तक ग्रहण किया है 5 दिन तक, उसको हम आत्मसात करें। तो हमारी परीक्षा भी होगी, और हम सब सुंदर साथ को इस पत्री के साथ साथ इस प्रार्थना जो स्वीकार तो हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने उस 2 दिन में अपनी परीक्षा लेनी है, ये ध्यान रखना है कि हम उस राह से हट नहीं। अगर हम 2 दिन में हट गए तो फिर वो सारी मेहनत हमारी सोनिया जी की और सुंदर साहब की कम हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि कम होने की, क्योंकि इतना रस पी चुके हैं, इतनी ललक लग चुकी है। हमारे जैसा भी जो कभी आया नहीं था, पता लगा जूम पर एक दिन, और उसके बाद हम मैं तो हट ही नहीं पाया, उठते ही पहली उंगली वहीं पर ही जाती है। वो बात अलग है कि जब मैं जूम ऑन करता हूँ तो कई बार 100 पूरे हो चुके हैं, तो मैं यूट्यूब पर उसका आनंद लेता हूँ। और दूसरी बात जो बहुत ही पहले से भी चल रही है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अनलिमिटेड टाइम में होता है तो हम बोलते भी अनलिमिटेड। अब जब हम अनलिमिटेड बोलते हैं तो उसका भाव भी वो थोड़ा सा अपनी ओरिजिनलिटी से थोड़ा सा हट जाता है। तो इसलिए 7 बजे तक आप बीतक रखते हैं, 7:45 तक या मैक्सिमम 8 बजे तक इस वाणी चर्चा करके जूम को ऑफ कर दिया जाए। और उसके बाद जिन्होंने भी अपने मन के भाव देने, वो यूट्यूब पर तो स्टोर है ही सही, तो यूट्यूब पर अपने भाव दें और सुंदर साथ उस भाव को पढ़े, समझे और आपस में शेयर करें। तो ये मेरा भी मन का भाव था। कहने में बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे भी थोड़ी सी पीड़ा हो रही है कि मैं 2 दिन सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उस 2 दिन में 5 दिन की लीला को जो है वो मैं सुनूंगा, तो मुझे अब ज्यादा सुनने को मिलेगा उस 2 दिन। तो 5 दिन का रिवीजन भी करने को मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा, समझने को मिलेगा, आत्मसात करने का मौका मिलेगा, 2 सुंदर साहब को बताने का भी मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं राज्य मेरी परीक्षा लेंगे तो मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होने का भी मौका मिलेगा। तो मेरी ऐसी सद्भावना है सोनिया जी से। सोनिया जी मान जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सोनिया जी को भी तैयारी करनी है, क्योंकि जब अगले 5 दिन आएंगी तो 2 दिन वो घर बैठने वाली तो है नहीं, जैसा हम कह रहे हैं।
तो वो कुछ ना कुछ तैयारी तो करेंगी कि सोमवार को मैंने क्या बोलना है, तो उसको और भी अच्छी तैयारी करने का समय भी सोनिया जी को मिलेगा और हम सबको भी आनंद मिलेगा। इसी सद्भावना के साथ बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और जिस सुंदर साहब ने पाती बनाई, शायद राजी ने जैसी बनाई वैसी ही उसी की कॉपी ही बिल्कुल सामने पेश हुई है। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम बहुत जी। अच्छा बात अनीता जी। अभी आशी आंटी जी अपना। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जितने भी सुंदर साथ ने अपने अपने भाव प्रकट किए सुंदर साथ जी, मैं समझती हूँ हम सबके भाव यही हैं। जितनी भी Zoom में सखियां इस टाइम प्रेजेंट हैं, सबके भाव यही हैं। क्यों? क्योंकि कई दिनों से ये एक दिली सबके दिलों में चल रही थी। इतना नहीं मालूम था कि श्याम भाई और दुष्यंत भाई इतना प्यारा प्रेम पाती को लेकर आएंगे, ये नहीं पता था। मतलब ये बात समझ नहीं आ रही थी कि सोनिया जी से कैसे बात की जाए। आशीष जी को फोन करूं या सोनिया की मम्मी सुप्रभा से बात करूं। मुझे तो सुप्रभा सबसे नजदीक दिखती है, तो कई दिनों से चल रहा था कि उनको फोन करके कहूं। फिर मैं सोचती थी नहीं, ये भी सीधी बात करनी अच्छी नहीं है, राजी आप भी कुछ करो ना। तो जैसे राजी ने मेरे दिल की बात सुन ली और बड़े भाइयों बहनों से मिल करके सीधी चिट्ठी प्रेम पाती, इतनी जैसे कल हमारे सामने आई ये प्रेम पाती, मैं कह रही हूँ राजी महाराज आप इतने नजदीक होके हर बात सुनते हो और कैसे प्यार से आपके चरणों में हमने प्रेजेंट करी है। तो कभी हो सकता है सब कुछ तो राजी आपके हुक्म से हो रहा है। जो जो हुआ इत हुक्म, जो होत है हुक्म, जो होगा वो भी हुक्म। तो इसलिए मुझे तसल्ली है कि राजी आप हमारी बात को अस्वीकार नहीं करेंगे। छोटी सी बात दिल में आती है तो अस्वीकार नहीं होती, तो ये कैसे अस्वीकार हो सकती है? क्योंकि सोनिया हम सब जानते हैं ताए पहले मेरे बनावे वजूद, आपका वजूद तो उन्होंने खड़ा कर दिया है हम सब के लिए। आपके वजूद के बारे में बोलूंगी तो बोला नहीं जाएगा, क्योंकि सब सुंदर साथ के यही भाव है कि आपके दिल में बैठे राजी महाराज इतना अपना इश्क प्रेम लुटा रहे हैं, सभी इसको ग्रहण कर रहे हैं। और आज जितने भी सुंदर साथ आपको यहाँ बैठ के सुनते हैं या यूट्यूब में सुनते हैं, सबकी आत्म जागृति बहुत अच्छे से बढ़ रही है अपने अपने रास्ते पे। स्पीड सबकी कम या अधिक हो सकती है, लेकिन सभी सुख ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका उद्देश्य भी यही है। अगर आपका उद्देश्य राज्य का उद्देश्य है तो आपका भी है। तो जब आपका उद्देश्य यही है तो पक्की बात है कि हम सबको, हमारे पात्र उतने अभी तैयार नहीं हुए जितना आपका है, तो इसलिए हमें कुछ टाइम चाहिए उसको आत्मसात करने के लिए। तो ये भाव काफी सुंदर साथ के बन रहे हैं। मैं देख रही हूँ चैट में भी सुंदर साथ लिख रहे हैं कि ये एक दिली काफी दिनों से चल रही थी। आज तो राजी ने अपने हुक्म से ये मौका दिया है। तो राजी महाराज आप क्या करते हो? अगर ये आज इम्पोर्टेंट विषय, महत्वपूर्ण विषय प्रेजेंट हुआ जूम में, तो आपने इसको सच्ची दिन को भी महत्वपूर्ण बना दिया। आज पहली बार सुनिए आपके मुखारबिन से अर्जी इस जूम में आई है। वो अर्जी और ये अर्जी सब मैचिंग हो रही है, ये राजी कर रहे हैं। हम कोई नहीं कुछ भी कर रहे, हम हैं कौन? हमारे अंदर राजी, तुम्हारे अंदर राजी, सब तो एक है, एक दिली अब राजी ने कर दी है यार, अब कोई कमी नहीं है। तो इसलिए जो सुंदर साथ चाहते हैं, मेरे ख्याल में जो प्रेम पाती के पॉइंट्स है ना, उनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट सभी के दिल के भाव हैं। और सुंदर साथ जी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी, सुंदर साथ जी, आई थिंक जो मैं कहने जा रही हूँ आप सब सहमत होंगे कि इन्हीं 2 घंटों में हम माया को कोई काम नहीं करेंगे। अपने अपने घरों में बैठ के, चाहे सोनिया जी की मुखारबिंद वाली वो चर्चाएं सुने, चाहे श्री मुखवाणी सबके घर में है। हम वाणी खोलकर देखो, सारा का उद्देश्य तो एक ही है कि हम वाणी मंथन करें, चितवनी करें। तो उन 2 घंटों में, 2.5 घंटों में हम यही करेंगे जो राज्य आपके माध्यम से हमें करवाना चाहते हैं। या तो आपकी वीडियोस देखेंगे, सुनेंगे, या हम वाणी मंथन पे बैठेंगे। आज सब घर में श्री मुखवाणी है, राज्य हैं, खुद बथारे हुए हैं, तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में ले, ताकि राज्य का प्रेम इश्क और हमारे हृदय में बढ़ता जाए। यही कहना चाहती हूँ। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सोनिया आपके चरणों में, दुष्यंत भाई, श्याम भाई और सब सखियों के चरणों में कोटान को प्रेम प्रणाम। बहुत अच्छा। दुष्यंत भैया अभी आप दुष्यंत कमलेश भाई,
अभी आप ले लीजिए, मैं बाद में बोल दूंगा। हाँ जी, तो प्रफुल्ला बहन। एक मिनट, प्रफुल्ला बहन आप हो? हैंड रेज करना आ गया। है, अनम्यूट कीजिए। हो गया। हो गया। हो गया। प्रेम प्रणाम जी। पहले तो मैं अपनी प्यारी लाडली सखी को प्रणाम करती हूँ कि आज धनी ने जो मेरे दिल में उपजाया है ने, वो उस पाती में आया तो उन पाती लिखने वाली मेरी प्यारी प्यारी धनी की लाडली अंगनाओं के चरणों में वारी वारी जाती, क्योंकि आज मेरा इस गुम्मटी दरबार में धनी मेरे दिल की बात सुनते हैं ना, वो तो मैंने 100% अपने दिल पर ले ही लिया है, क्योंकि हर बात दिल में ट्रेवल होती है ना, वो मेरे सुंदर साथ के दिल के होते हुए वो बात आ ही जाती है। जैसे मैं विचार करती हूँ ना वैसे आ जाती है। तो मेरे दिल में एक बार मुझे सखियों का इतना कॉल आता था कि दीदी आप कुछ करो ना, आपकी बात तो ये सखी मानती है। तो मैंने कहा मेरी बात मेरी सखी नहीं मेरे धनी मानते हैं, तो मैं सीधा हुक्म अर्जी मेरे धनी से करती हूँ ना, तो मेरे धनी मेरी दिल की बात सुन लेते हैं। और मुझे भी मेरी सुप्रभा सखी का कॉल आता था तो वो भी मेरे साथ ऐसी बातें करती थी। हमको समझना चाहिए सुंदर साथ जी, हम जब श्री जी चर्चा करते हैं तो उसको आवेश आते हैं ना, तो उसको कोई भी अपने तन का भान नहीं रहता है, लेकिन सामने बैठे हुए सुंदर साथ के दिल में तो वो भान रहता है कि मैं बैठी हूँ, मैं सुनती हूँ और मैं कार्य करती हूँ। तो मेरे दिल में भी आता है और मेरे घर में भी ऐसा बनता है। और मैं भी एक स्त्री हूँ, तो मेरे साथ जो घटना बनती है मैं अपने ऊपर ही लेकर कहूंगी। तो मुझे भी अपने पति के साथ बातें नहीं करती हूँ तो मेरा पति भी बोलता है, मेरा बेटा भी बोलता है, मेरे परिवार में भी बोलता है, तो वो मेरी सारी सखियों के अंदर भी आने लगता है। तो मैंने कहा धनी अब मैं क्या करूं, अब तो आप ही कुछ उपजाओ और आप ही हमारी मांगे पूरी करते हैं। तो आज मैं जिस न्यायालय में खड़ी हूँ ने, तो वहां तो मुझे लगता है कि मेरा न्याय करने वाला कोई सुंदर साथ नहीं है, मेरा न्याय करने वाला मेरा अपना प्रियतम है। तो उस प्रियतम के चरणों में मैंने अर्जी रखी, तो आज देखो प्रसंग भी वैसा आ गया और अर्जी भी देखो किस रूह के मुख से सुनी हमने। जिसके लिए हम अर्जी करते थे ना वही अर्जी उन्होंने की। तो मेरे दिल में तो इतना आनंद, पिया जी अब क्या सुख दे रहे हो, क्या लाड दे रहे हो। तो सारी सखियाओं का एक दिली एक वाहिदत ये जुम ने तो हमारा इतना सुंदर चित्रण हमारे दिल में अंगना का बना दिया है ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि वो सखी भी गृहस्थी में रहती है तो उसका भी बच्चा है, बेटी है, बेटा है, तो वो भी छोटे छोटे है, तो उसके साथ भी मम्मी की कुछ बातें करने का दिल तो की करता ही होगा ने। तो 3-4 घंटे तो हम लोग ही अपने पास रख लेते हैं, तो उसको पति को भी उसके साथ बातें करने का दिल करता होगा, तो उसको भी वो नहीं देती, हमको देती है, लेकिन इसे भी हमें नहीं, लेकिन परिवार को भी एक चाहिए सुख, तो वो देने के लिए हम 5 दिन ही मैं अर्जी करती हूँ मेरी प्यारी लाडली को, 5 दिन हमें दे और 2 दिन आप परिवार में दे, और उसमें भी परिवार को भी नहीं देना, आप स्वयं को ले, स्वयं उस मंथन पे डूबे। और हम 2 दिन शांत नहीं बैठने वाले, हम भी वीडियो सुनेंगे, चर्चनी सुनेंगे, चितवनी सब हम करते ही रहेंगे, क्योंकि ये घटना मेरे साथ घट चुकी है ना। तो मुझे भी ऐसे लगे कि मैं बात किससे कहूँ, लेकिन देखो धनी कहते हैं तुम्हें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं दिल में लो, आपके पास भेजूंगी मैं। और सब कल तो ऐसा दिन मेरे लिए बन गया और मैं तो इतनी आनंद से भर गई कि मेरे दिल की बात धनी सुंदर साथ के दिल में कैसे आ जाती है। तो देखो ये सारी जुम की सखियां वो मिलकर आज एक निर्णय लेती है, तो उसमें भी मैं चाहती हूँ कि मेरी ये लाडली अंगना हमारा साथ दे और खुशी खुशी हम सुंदर साथ भी उस अंगना का साथ दे।
तो ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि सब सुंदर साथ ने मेरे ही दिल की बात कह दी है। मैं बोलूं और वो बोले, मुझे कुछ नहीं होता। तो हमारा भाव भी हफ्ते में एक ही बार हो ने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और समय का तो हम अनुशासन ही करें, क्योंकि हमारे सदगुरु के पद चिन्हों पर हम चलते हैं ना, तो वो समय का पहले अनुशासन करते हैं। तो हम भी हमारी चर्चा 8 बजे तक हम पूरी ही कर दे और हम सुंदर साथ प्रणाम करके फिर हमारे रूटीन में लग जाए। और जो भाव होते हैं उस दिन हम 8:30 बजे तक रखे। और फिर तब भी जो सुंदर साथ हाथ खड़ा करते हैं ना, तो हम विचार ही करें कि 5वां कोई सुंदर साथ हाथ खड़ा न करे। और दोबारा वो सुंदर साथ को मौका मिले तो पहले वाला वो हाथ नहीं खड़ा करेगा, और जो सुंदर साथ खड़ा करेगा ना वो नहीं बोला है ना वही करेगा। तो सब सुंदर साथ जो झरोखे में बैठे हैं ना, यूट्यूब पे सुनते हैं, उसको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सबकी तरफ से मैं माफी भी मांगती हूँ, कोई ऐसा शब्द भी बोला हो तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही विशेष दिन है आज के सभी सुंदर साथ के दिलों में एक ही बात उपज रही है और वही बात जो है आज प्रस्तुत की गई। और ये हमारी इच्छा है और ये इच्छा पूरी भी हो गई है। ये भी इच्छा भी पूरी हो गई है। राज जी ऐसी इच्छा सबकी पूरी करते रहेंगे और आगे भी ऐसी मतलब कोई ऐसी बात होगी तो बिल्कुल इसी तरह से कि मिलकर करो शहूर, सारे सुंदर साथ मिलके इसी तरह से। बहुत ही अच्छा लगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी भाव तो सब सुंदर साथ जी ने रखी दी है और हमारी प्यारी सखी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनिया आप कहते हैं ना मास्टर प्लानिंग, तो आज आपकी मास्टर प्लानिंग भी यहाँ काम आ गई हमारी। हमारे हुक्म राजी महाराज जी की, हमारे प्रीतम की मास्टर प्लानिंग ये थी कि आज प्रसंग भी उन्होंने वैसा ही लाया है। क्योंकि कांजी भाई तो हम बहुत सारे हो जाएंगे, सुंदर साथ तो बहुत हो जाएंगे, पर हमारी सोनिया तो एक ही है ना, उसके जैसा तो कोई नहीं हो सकता बिल्कुल भी। आप जो हमें दे रहे हैं ना, उसके बदले में हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम इतने स्वार्थी तो नहीं है कि आपका पूरा टाइम, आपके बच्चों का टाइम, वो सब हम अपने लिए ही रख ले। तो अर्जी करने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि आपने स्वीकार कर ही ली है हमारी अर्जी। बस आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपकी प्रेरणा से होता है। अनिल अनिल वेलंकर। अब कमलेश भैया अब प्रार्थना चल रही है 2 मिनट के बाद। ओके ओके और किसी को लेगा? हाँ जी हाँ। कमलेश भैया आप ले लीजिए ना। आप बोलिए कमलेश भाई, प्रवीण भाई। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, प्रवीण भाई वो गए स्कूल में बच्चों को छोड़। जी आप बोलिए फिर। प्रणाम जी प्रणाम जी। सब सुंदर साथ में जैसे भी बोल दिया है और दीदी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है सैटरडे संडे के। तो मैं तो वही कहना चाहता हूँ, दीदी तो 3-4 घंटे जो सुबह में तो करते हैं चर्चा और बाद में भी बहुत सारी सेवाओं में लगे रहते पूरे दिन, क्योंकि मुझे पता है उनका कॉल आता है सेवाओं के बारे में। तो जैसे यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना हो, फेसबुक में करना हो, और फिर वो रात को आप मानो कि नहीं 12-1 बजे तक सोते हैं और 1 बजे भी उनका यूट्यूब में हर एक का कमेंट लिखते हैं, सबको कमेंट करते हैं, जो भी रिप्लाई आता है सबको उनको कमेंट देते हैं। तो बहुत सारा उनका समय बहुत सारा सेवाओं में जाता है। तो यदि सैटरडे संडे छुट्टी रखेंगे तो थोड़ा उनको भी थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा, उनकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करके, एक ही स्क्रीनशॉट है, दिखाई दे रहा है कुछ में बोल दिखाई देता है कुछ ना भैया? दिखता है 7:33 रात के 7:33 के उनका यूट्यूब में कमेंट आता है
इंडिया टाइम पे 7 बजे 33 मिनट, मतलब वहां के 1 बजे ऑस्ट्रेलियन टाइम। तो वो रात को भी ऐसे जगते पूरे नाइट। देखो मेलबर्न में 1:07 होता है, 5.5 घंटे प्लस रहते हैं अपने से। तो वो कितनी कसनी करते वो तो हम कर ही नहीं सकते। हम 1 बजे रात को हर रोज नहीं जाग सकते। और जब एक दिन में जागा था 1 बजे और कमेंट किया था, तो उन्होंने बोला था कि आप मेरे छोटे भैया, आपको कान पकड़ के मैं बोलूंगी कि आप 1 बजे तक नहीं जागो। तो ऐसे ही आप हमारी बड़ी दीदी है, तो हम भी आपको कहते कि आप भी इतना रात को 1 बजे तक मत जागा करो, 10 बजे सोया करो। बस इतना ही कहते। नाम 1 मिनट, अभी प्रवीण भैया हो गए तो उनको ले लेते। प्रवीण भाई जी हैं? दिखाई नहीं देते। आप ही चलो बोल जब दीजिए। तक। जी जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, क्या कहूं, भाव सबने रख दिए, मेरे भी वैसे ही हैं। लेकिन 2-3 बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी होता है वो हमारे प्रियतम राज जी की इच्छा से ही होता है। बिना उनकी इच्छा के कुछ नहीं हो सकता इस जगत में। एक-एक पल, एक-एक क्षण लगता है कि सारे जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं, सोनिया दीदी के मुखारबिंद से निकल रहे हैं, वो सब करने कराने वाले वो ही हैं। इसमें सबसे पहले मैं धन्यवाद, शुक्राना, शुक्रिया राज जी का तो है ही है, अनवरत रूप से। सबसे पहले तो मैं अपने श्याम भैया जी का कहूंगा कि वो प्रेरणा स्रोत बने, उन्होंने ये आवाज उठाई और ये मन में सब सुंदर साथ की थी। 20 दिन पहले लगभग मैंने भी कहा था, लेकिन अकेले-अकेले कहने से उस बात का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फिर राज जी को लगा ऐसे काम नहीं बनेगा। अब सबकी चाबी उन्होंने उमेटनी शुरू कर दी। तो सबसे पहला धन्यवाद, शुक्राना हमारे श्याम सुंदर अरोड़ा भाई साहब जी का। उन्होंने प्रेरणा दी। जो कुछ लिखा राज जी ने लिखवाया। और सुंदर साथ जी, ये लिखा हुआ यहाँ ज़ूम में दिखाने के लिए नहीं, ये लिखकर महाराज जी के राज जी के मंदिर में रखा गया। राज जी ने पढ़ा, उन्होंने सबको प्रेरणा दी। दूसरी बात कहना चाहूंगा, दूसरा शुक्राना, मैं जो सोनिया दीदी के पीछे जो सपोर्ट खड़ा है, आशीष जुनेजा जी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका शुक्राना अदा करना चाहता हूं, क्योंकि बिना परिवार के सपोर्ट के कोई सेवा नहीं कर सकता। मैं घर से बाहर जाता हूं, मंदिरों में जाता हूं, जहां भी जाता हूं, तो घर में धर्मपत्नी की सेवा रहती है, वो घर संभालती है। अब वो ना करे तो मैं नहीं जा सकता बाहर। तो दूसरा धन्यवाद मेरा जाता है आशीष जी को, उनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और सबसे पहले फिर मुझे याद आते हैं, अंगना से पहले आत्मन का चेहरा याद आता है। तो आत्मन बेटा के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, अंगना बेटा के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। इस परिवार का सहयोग मिला, तब सोनिया दीदी इस रस में डूबे और हमको वो रस प्रदान कर रहे हैं। करने वाले तो राज जी हैं। और हम ये रस कोई सीमित समय तक नहीं, जैसे श्याम भैया कहते हैं, हम लंबे समय तक लेना चाहते हैं, अनवरत रूप से। इसलिए उनका स्वास्थ्य का ध्यान वो भी बहुत जरूरी है। अब 2 प्रश्न उठते हैं। कुछ सुंदर साथ हम में से शायद ही कुछ होंगे, 2-4, जो ये सोचेंगे कि अब मैं शनिवार और रविवार के दिन ये ज़ूम तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसी प्रकार से सोनिया दीदी के मन में भी आ सकता है कि मैं इन 2 दिन सुंदर साथ की सेवा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कैसा फील करूंगी? तो दोनों के लिए मेरे पास एक-एक जवाब है। सुंदर साथ जी के लिए ये है कि जो सुंदर साथ जी सोचते हैं कि शनिवार रविवार में नहीं मिलेगा, तो वो इतने वीडियो पड़े हैं महर सागर के और आपके सिंधी के, जो सिंधी हम भूल भी चुके हैं, क्या-क्या उनके शब्द निकले थे, वो वीडियो देख के हम समय निकाल सकते हैं। वाणी पढ़ सकते हैं और राज्य के और सेवा कर सकते हैं। दूसरा, अब सोनिया दीदी के मन में अगर ये विचार आता है, तो उनके लिए ये मैं कहना चाहूंगा, एक तो आजकल सरसावा से बहुत सारी सोशल मीडिया पे बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं। तो सोनिया दीदी उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इधर ही उनका सारा समय 12-12 घंटे, 14 घंटे इधर ही लग जा रहा है। तो वो उन सेवाओं में जो सोशल मीडिया की सेवाएं हैं, उनमें दे सकते हैं। और
सुंदर साथ जी कोई भी शनिवार रविवार उनसे अलग नहीं रहेगा। हम मन से दिल से जुड़े रहेंगे। वो जिससे चाहे फोन कॉल करके बात कर सकती हैं, सेवा कर सकती हैं, अगली तैयारी कर सकती हैं और कुछ टाइम क्वालिटी टाइम अपने परिवार में जो सुंदर साथ जी हैं उनको भी दे सकते हैं। तो किसी के पास कोई अभाव नहीं मिलेगा, ये पक्का है। तो एक समय का मैं रिपीट करता हूँ कि हम सबका ये मानना है 8 बजे तक हो, पौने 6 से लेके 8 बजे तक जूम का समय हो। सुंदर साथ जी के भाव 1 दिन हो और 1 दिन हो उसमें 8:30 तक मैक्सिमम जाना चाहिए। तो ये सारी जो बात है हमारे इस सुंदर साथ के हृदय में जो आई है, वो राज जी ने ही उपजाई है और अब ये आपको प्रेषित है। आपका जैसा आपके दिल में बैठे हुए राज जी जैसा हुक्म करेंगे, जैसा आदेश करेंगे, वैसा ही हम सब सुंदर साथ जी मानने के लिए तैयार हैं। सब सुंदर साथ जी कुछ और भी हैंड रेज़ हो रहे हैं, तो उनके भी भाव ज़रूर संक्षेप में कमलेश भाई जी, शांता जैन जी हैं और स्वर्णा जी हैं और जो भी संक्षेप में जो सुंदर साथ जी अपनी चित्रा जी ने हैंड रेज़ किया था, तो जो भी और क्योंकि समय लगता है काफ़ी हो गया है, 1-1 मिनट में प्रार्थना करूँगा अगर सीमित करने का प्रयास करें, तो आप ले सकते हैं। सभी के भाव और अनिल भाई भी उपलब्ध हो गए। अब प्रेम प्रणाम जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। राम जी, सुंदर साथ जी, मैं तो बस एक बात कहना चाहती हूँ कि इनके मन में 15-20 दिन से इतनी उथल-पुथल मची हुई थी कि मैं बता नहीं सकती। उठते बैठते बस एक ही बात, मैं कैसे करूँ इसको, कैसे करूँ? तो मैंने बोला कि आप किसी से बात कीजिए, हल्के हुए किसी से बात करके। तब दुष्यंत भाई जी से, श्रीनिवास जी से बात करी, हल निकल ही आया। प्रणाम। अनिल अंकल होंगे मन के अजून कवी लावन प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आज जो प्रेम पाती है वो प्रेम से भरी हुई ही है। प्रेम में कभी बढ़घट नहीं होती, प्रेम तो प्रेम ही होता है। और हम सब सुंदर साथ का प्रेम जितना राज्य के प्रति है उतना ही जो राज्य के लाड़ हमें दे रहे हैं वो सोनिया दीदी के प्रति भी इतना ही है। तो धनी ने प्रेम पाती अपने सुंदर साथ के लिए जो लिखी उनमें उनकी सब बातें ध्यान में रखकर लिखी और आज जो सुंदर साथ ने हमने सब मिलकर ये प्रेम पाती बनाई और प्रेम पाती राज्य के नाम पर सोनिया दीदी को दी, तो उनमें भी एक प्रेम ही है। ये जो सोनिया दीदी कर रही है, जो सुबह से चितवनी से लेकर 8:30-9 बजे तक जो भी होता है, तो वो कंटिन्यूस बोलने में कितना दिक्कत होता है वो मैं भी जानता हूँ। और शारीरिक तकलीफ होने के बावजूद भी ये सब कर रहे हैं, तो वो भी तकलीफ के माध्यम से मैं भी बता सकता हूँ कि मैं भी तकलीफ में होता हूँ। और सारी बात सबके दीदी तो एक बार बैठ गई फिर 9 बजे तक उठती नहीं। हम सुंदर साथ झूम पर होते हैं, कुछ भी काम हुआ तो कैमरा बंद कर हम हमारा काम कर लेते हैं। मानो के कैमरा चालू है तो भी हमारा काम तो चलता ही रहता है। हमारा माया का काम या हमारा जो रोजिंदा काम है वो रुकता नहीं है। और आप कंटिन्यूस, जब मुझे पता चला कि आप कुछ भी नहीं लेते तो भी मैंने उस दिन भी बोला था कि दीदी ऐसा मत करो, कि वो जो कसरत कर रही है इतनी कसरत तो हम नहीं कर रहे। तो हमारा भाव यही है कि बस यही बात हमारे दिल में भी चल रही है। कितने दिनों से मैं और किरण भी बात कर रहे थे कि दीदी को कैसे ये करे, लेकिन मधु दीदी जैसी श्याम भैया जैसी फीलिंग हमें नहीं आई कि किसी को बताए जल्दी से। और कहते हैं कि एक दिल यहाँ भी है, जैसे परमधाम में है वैसे यहाँ भी है। तो ये दिल की बात मधु दीदी में आई
और मधु दीदी ने श्याम भैया के माध्यम से दुष्यंत भैया को बताई, और दुष्यंत भैया ये हम सबको साथ शेयर की, और हम सबके दिल के एक ही भाव, और इसलिए हमारी अर्जी आपने कबूल कर ली, हम गदगद हो गए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रवीण भाई थोड़ा दो शब्दों में। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कई दिनों से ये ख्याल मन में घूम रहा था, और धनी जी ने सबके दिल में, सब सुंदर साथ जो अपने एक दिली करके जो सोनिया जी की चर्चावाणी ब्रह्मवाणी सुन रहे, उसमें से एक पाती लिखवाई, और पाती सोनिया जी ने जो एक्सेप्ट कर ली, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं तो एक नया सुंदर साथ हूँ, मगर आज मैंने ये भी सुना कि 35 साल से श्रीनिवासन अंकल ने बताया कि भाई मैं 35 साल से इसमें हूँ। वो जो सरकार श्री की भी चर्चावाणी सुनी हुई है, राजन स्वामी की भी सुनी हुई है, और आज जो सोनिया दीदी की चर्चा में भी जो बैठे रहे इतने तन मन लगा के, और इतना रस मिल रहा है, तो कुछ अलग तो है इसमें। हम तो इतने भाग्यशाली है कि पहले ही ज्वाइंट हुआ, पहले ही हमारा तो गुरु मानो जो भी मानो, जो राज जी सोनिया जी के तन में बैठ के जो वाणी दे रहे हैं, जो ब्रह्मवाणी का जो प्याला हमको पिला रही है, इतना सुंदर, और इतना कि काफी परिवर्तन तो आ गया है, मगर अभी चाहिए इतना नहीं आया है। 0.1% 2% जितना हुआ होगा, मगर जो हुआ अभी ये ब्रह्मवाणी सुनने के बाद दुख आए या सुख आए, वो इतना तो डर नहीं लगता है अभी। पहले जो कुछ होता था कि क्या होगा, क्या हो जाएगा, अभी ये ब्रह्मवाणी सुनने के बाद इतना तो मन में पक्का हो गया है कि जो करेगा वही करेगा, इसके ऊपर छोड़ दो, कुछ चिंता नहीं करने का, बस उसका नाम लेते रहो, इतना तो चालू कर दिया है। और ये हम तो सोनिया जी से प्रार्थना करते हैं कि आप लंबे तक करते रहो, और वीक में 2 दिन छुट्टी हमको भी मिलनी चाहिए, आपको भी मिलनी चाहिए, ताकि सबका काम, माया का काम भी माया में रह के ही करना है। ये सब माया को अलग करके नहीं कर सकते हैं, माया से अलिप्त तो होना है, गुण ग्रह करके अवगुण निकाल के, जो आपने सब सिखाया वही मैं बोल रहा हूँ। मगर बहुत खुशी हुई, और बस ऐसे ही अपनी पूरी झूम परिवार की जो सदस्य है, सुंदर साथ है, और जो मिलके इतना प्रेम भाव दिखा के जो कर रहे हो, और सोनिया जी आप जो प्रेम बरसा रहे हैं, इतना तो मैं तो मानता हूँ कि धनी भी नहीं बरसा रहे सुंदर साथ के ऊपर, इतना प्रेम बरसा रहे हमारे सब के ऊपर, और इतना तन मन धन से हमको जो सिखा रहे हो, और मन में जो प्रण लिया है सिखाने का, हम भी सीखते रहेंगे, हम भी जितना ज्यादातर ग्रह करें इतना कर सकेंगे। शुक्रिया कि आपने वो 2 दिन की हमारी जो छुट्टी थी वो मान ली। ऐसे तो देवचंद्र जी ने भी एक दिन वो जो कांजी भट्ट की कथा सुनने जाते थे, तो अवकाश एक दिन का भी रखते थे, तो ऐसे कई सुंदर साथ को देवचंद्र जी का जैसा प्रण लेना का भी मिल जाएगा, 2 दिन वो भी खाना नहीं खाए वो भी, मगर वो जरूरी है सुनने वाले के लिए भी, सुनाने वाले के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनु आंटी जी 2 मिनट अपना पाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये तो मेरे मन में भी बहुत बार आ रहा था। हम देखते हैं कि सोनिया हमारे सामने 4 घंटे बैठी है, जब 5 घंटे बैठी है, उसके पीछे वो कितना तैयारी करती है, और हमें मैसेज भेजती है, हमारे रिप्लाई करती है सारा। मैं सोनिया के लिए नहीं कह रही हूँ कि सोनिया को रेस्ट चाहिए, हमें भी चाहिए। हमें रेस्ट के साथ साथ हमें ये भी, हमारे जीव की भी ये है कि हमारा जीव क्या ये इन जूम की वजह से ही जाग रहा है, कि हमें देखना चाहिए 2 दिन में हमारे जीव कहीं भाग तो नहीं रहा, भी माया की तरफ तो नहीं भाग रहा। हमें इसीलिए चाहिए अवकाश। ये मेरे मन की भी बात थी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं और कुछ नहीं कह सकती। प्रणाम। सविता बहन आप 2 मिनट। प्रणाम जी सुंदर साथ जी ने आपके स्वास्थ्य के लिए छुट्टी चाहिए कि आज અમે તો રોજ એની પ્રાર્થના કરતા હતા કે સોનિયાજી તો કેટલો પરિશ્રમ કરે, 4 કલાક સુધી, કે કેટલું સવારમાં વહેલા ઉઠી અને 8-9 વાગી જાય તોય છૂટી ન આવે, કે એના શ્વાસ માટે. અને અમે તો હાવ છૂટા જ હોય, કે જ્યારે અમે તો માયાના કામમાં લાગી જાય, પણ સોનિયાજી તો અખંડ બેઠી રહેતી है। प्रणाम जी। सविता बहन। चित्रा दीदी अब आप अपना भाव रखो।
प्रेम चित्रा प्रणाम जी जी हैं? सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रेम प्रणाम जी जी, जी। मुझे पता नहीं चला था, सॉरी। मैं इतनी देर से यही सब सोच रही थी कि वो चौपाई आती है, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, कछु लिया हक का भेद, सो कहूँ जाए न सके जो पड़या इश्क के कैद। तो सुंदर साथ जी, आप ने किस तरह से हमें, मतलब जैसे कह लो कि एक दूसरे से किस तरह से एक दिली ट्रेवल होते होते सब रूहों के दिल में राज्य ने ये एक बात इसलिए ही डाल दिया है क्योंकि हर समय अब जो ये एहसास है कि हम मूल मिलावा में बैठे हैं ना, तो ये सोनिया दीदी के द्वारा ही, उनके माध्यम से ही हमारे दिलों में ये जो पहले दृढ़ नहीं होता था ना, अब दृढ़ हो गया है। तो उस खिलवत खाने में बैठे हैं, ये अंदर एहसास हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं दिन भर में जो भी कर रही होती हूँ, अगर किसी भी सिचुएशन में होती हूँ तो मैं सोचती हूँ सोनिया दीदी कैसे करती होंगी, सोनिया दीदी ऐसा कैसे कर लेती हैं। तो आप हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। तो हम सेल्फिश तो हैं ही हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए ही चाहिए आपके द्वारा, पर आपकी हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं। बाकी सभी सुंदर साथ में जो पूरी प्रेम से भरी हुई पाती, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, हमारे सारे बहुत बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ के भाव बिल्कुल कॉपी पेस्ट। और धनी जी से अर्जी कि हम सब इसी तरह से, हमें वो एक सूत्र में जैसे आज उन्होंने फिर से एक बार दिखा दिया कि तुम सबके अंदर अगर कुछ है तो वो मैं हूँ, जो इश्क और प्रेम की कैद में तुम अब पड़ गए हो ना, तो अब हम जा तो सकते नहीं है कहीं पे। दीदी आप ये फिक्र मत करना कि बिल्कुल भी, कि मतलब किसी तरह से कोई भी कमी नहीं होगी, मतलब ये एश्योरेंस मैं अपनी तरफ से तो दे ही सकती हूँ कि जो 2 दिन यहाँ अवकाश और छुट्टी की बात नहीं है। यहाँ बस ये है कि हमारे वो पात्र जो अभी कांच के प्याले हैं, उनको बनने में समय लग रहा है, क्योंकि सीखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसको बनने में जो समय लग रहा है ना, उसके लिए कुछ वक्त अगर आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, तो वो और प्रेम भरा एहसास होगा। क्योंकि कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं ना बर्डन फील करती हूँ। कभी कभी दीदी मुझे पूछते हैं कि अब आप आते नहीं हो, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है कि अरे मैंने पिछला तो पढ़ा सुना नहीं, और आगे कैसे बढ़ूं। तो हम कोशिश और करेंगे उन 2 दिनों में, और दौड़ तेज करेंगे, एनर्जी पूरी से वापस आएंगे फिर मंडे से। तो ये अवकाश और छुट्टी नहीं है, बस ये एक इस तरह से ले हम इसको सुंदर साथ जी की, जो हमने खाया है ना, उसको अब एब्जॉर्प्शन की जरूरत है। एब्जॉर्ब किए बिना वो एक माइंड वो नहीं रहता, फ्रेश नहीं रहता। मतलब मुझे ऐसे लगने लग गया, मैं 3 दिन के लिए जलंधर गई, मुझे लगा कि मेरा पता नहीं कितना मिस हो गया। उसके बाद मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने कल परसों नहीं देखा, तो वो मेरे लिए एक प्यारी सी जो कहानी चलती है मेरे दिल में धनी के साथ, वो मुझे लगा डिसकंटिन्यू हो गई। तो जैसे ही कल सब सुंदर साथ के भाव पता चले, तो मैंने धनी को यही कहा, मैंने कहा तभी मेरे दिल में ये चौपाई आई कि धनी आपके साथ हैं हम, जब आप हमारे साथ हो तो हम खाली कैसे जा सकते हैं। इतना आपने हमें अपने फंद में डाल लिया है सोनिया दीदी, आपका जीव इतनी कसनी कर रहा है, उसका एहसास हम सबको है, और हम सबका प्यार आपके साथ रहेगा। और हमें सच में बहुत ज्यादा चाहिए आपसे, ये कोई 2-3 दिन की तो बात है नहीं। तो आप जो भी आपको समय मिले, उसमें अब आपका जो मन करे ना, अब आप वो करना। आप एकांत में धनी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना, अब आप वो करना। उसके लिए अब आप प्लान करो, आप कहोगे तो मैं आपको बताया करूंगी कि जो मैं मिस करती हूँ कि सोनिया दीदी नहीं कर पाती होंगी। मैं कभी कभी यहाँ तक सोचती थी कि इतना करती हैं यार, ये क्या नहीं कर पाती, वो मुझे कभी कभार मिस करती हूँ मैं। मेरा बहुत मन करता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में होती तो मैं आपके लिए ये करती, मैं आपके लिए वो करती, पर पता नहीं किस तरह राजी सब कुछ प्यार से बैठे सुनते और मुस्कुराते नजर आते हैं मुझे। जो आज जैसे पल की मोमेंट्स वो हमारे सामने ले आते हैं, और शुक्रिया तो धनी के चरणों में बहुत छोटा है। प्रेम प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। सुरक्षा आंटी जी, आप भाव रखिए। सबके भाव बहुत प्यार के, प्रेम पत्री बहुत सुन ली मैंने, इतना हो गई खुश कि देखो कितने भाव हमारे सोनिया दीदी के लिए हैं, और हम सुन रहे हैं बड़े प्यार से। सुबह उठते ही पहले हमने सुनने, और उसको और क्या चाहिए। पर
इस माया में रह करके भी देखो उसको माया के काम भी करने हैं, बच्चों को भी करने हैं, घर का भी करना है, तो उसको भी टाइम मिलना चाहिए। मैं तो इस बात पे बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि उनको कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगातार वो बोलती हैं, तो उनमें भी हिम्मत आनी चाहिए ना, तो उसको भी टाइम मिलना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी कि राज्य महाराज उसको आशीर्वाद दें और हमें सुनाते रहे बस, और प्रेम प्यार से हम उनके सुनते रहे, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। और सब सुंदर साथ आपके भावों को सुन रहे हैं और बड़े प्यार से सुन रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आशीर्वाद राज्य महाराज उनको देते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी जी। अभी स्वर्णा आंटी जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जागनी ब्रह्मांड के कांग जी भाई सोनिया जी हैं, उनसे ही हमने शिक्षा लेनी है कि उन्होंने किस तरह समर्पण किया, अपने आप को, अपने परिवार को छोड़कर सब साथ सुंदर साथ के साथ पूरी सेवा में संलग्न रहते हैं। और देखो एक बात सिर्फ ये है कि आज जो उन्होंने कांगजी भाई के जो चौपाइयों को पढ़ा, पहले उन्होंने एक एक शब्द को उसी लाइन में मतलब हमारे सामने सुनाया, उसके बाद फिर चौपाई स्क्रीन में आई। तो ये कितनी बड़ी राज्य की मेहर है कि मैं ये कहती हूँ कि आंखें बंद करके ये बोलते रहते हैं और उसके बाद फिर चौपाई सामने आई। तो ये राज्य का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, स्वामी जी की बहुत बड़ी मेहर है कि एक एक चौपाई को, एक एक शब्द को किस तरह आत्मसात करते हैं और हमें भी प्रेरणा देते हैं। और हमें भी यही शिक्षा लेनी चाहिए कांग जी भाई की तरह कि हमें भी, हम कर नहीं कुछ सकते, कुछ थोड़ा सा अंश हमारे अंदर इनकी वाणी से सुनने से हमारे अंदर कुछ अंश आ जाए, जिससे हमारी भी आत्मा जागृत हो जाए और हम भी धनी के चरणों की ओर लग सके। एक मेरी प्रार्थना सिर्फ एक यही है, मैं चाहती हूँ, मुझे शर्म आ रही है कहते हुए, लेकिन पता नहीं राज्य किस तरह उपजा रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि हमारी मीटिंग भी एक हो जाए। क्यों उधर मीटिंग में आते हैं तो इधर कई बार 5 मिनट लेट हो जाता है, तो ये हमारे इधर एंटर नहीं हो पाता। और सुबह की चितवन वहां भी 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं, उसके बाद इधर एंटर होने का टाइम नहीं होता, फिर माया के भी काम होते हैं। और से इन्होंने देखो तारतम को एक कर दिया, सब सुंदर साथ के साथ मिलकर तारतम एक कर दिया। ये हमारी मीटिंग भी एक हो जाए, मेरी राजी से यही प्रार्थना है। और सोनिया जी आपको पूरा बल देते हैं राजी, और हमें वाणी से हमें भी आत्मसात कराएं और हमें भी धनी चरणों में इसी तरह लगे रहें। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। दीदी का लैपटॉप दिखाई नहीं दे रहे, ऑफ हो गया। कमलेश भाई। हाँ जी, हाँ जी। शांति देवी कभी नहीं बोलते हैं, उनको भी, और सुषमा धामी जी हैं, दीक्षा जी हैं, 1-1 मिनट जो सबको अनम्यूट कर दीजिए जी। हाँ जी, हाँ जी, शांति आंटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सब सुंदर साथ जो मन में भाव था वो तो बोल ही दिए। सोनिया जी का ये देख करके बहुत तरस आ रही थी कि कैसे वो 3-3 घंटे बैठे रहती है हम लोग के। प्रार्थना स्वीकार कर लिए, बहुत खुशी की बात है। और इसमें तो जो 2 दिन गए रहा था उसमें सब लोग अपना रिविजन कर लेंगे और सोनिया जी को भी आराम मिल जाएगी। बहुत बड़ा जी को धन्यवाद। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, शांति आंटी। प्रणाम सोनिया दीदी का थोड़ा लीव हो गया है, शायद आएंगे 2 मिनट। जी जी, आप इतने, दीक्षा जी हैं, सुषमा धामी जी हैं, और जो हैंड रेज की सबको मौका दीजिए आज थोड़ा थोड़ा। दीक्षा आंटी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। आपके द्वारा, सब सुंदर साथ के द्वारा जो प्रेम पातियां लिखी गई और व्यक्त की गई, बहुत खुशी हुई। दिल में कितने दिनों से आ रहा था कि हम बैठते हैं, हम सुनते हैं सोनिया जी की वाणी, तो कभी तो कमर के पीछे तकिया लगा लेते हैं,
कभी उठ के घूम लेते हैं, कैमरा बंद कर देते हैं, और वो एक टक बैठ के, मेरी प्यारी सोनिया एक टक बैठ के और 4:45 बजे से लेकर 9 बजे तक, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा सुंदर साथ ने। श्याम अरोड़ा जी, दुष्यंत भैया, श्रीनिवास भैया, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि 8 बजे तक का ही जूम चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। वो एक टक बैठ करके अपने बच्चों का भी ध्यान रखेंगी। अब बहुत अच्छा प्रस्ताव लगा और दिल में ये बातें आ रही थी, कैसे राजी महाराज प्रकट कर देते हैं कि एक दिली, इस जूम के द्वारा राजी महाराज जी की एक दिली जो है ना, वो आज बिल्कुल जाहिर हुई और सबकी प्रेम पातियों को सुन करके दिल गदगद हो गया कि सबके मन में एक ही बात आ रही थी कि सोनिया इतना श्रम कर रही हैं, इतना परिश्रम कर रही हैं, और कैसे करती होंगी ये। हम 9 बजे यहाँ से उठ के करा के उठते हैं, कभी चला नहीं जाता, कभी कुछ होता है, कभी घुटने दर्द करते हैं, और मेरी प्यारी बच्ची सोनिया के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। उसको भी रेस्ट चाहिए, उसके बच्चों को भी उसका दिल चाहिए, उसके पति को भी चाहिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव, सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम, जिन्होंने ये प्रस्ताव बनाए और प्रेम पातियां बनाई। बहुत अच्छा, प्रेम प्रणाम। सुषमा आंटी जी प्रणाम जी। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगी, सबने मेरे भाव रख दिए हैं और जो हम कब से हमारे मन में आ रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। हमारे परिवार में तो सब बहुत कहते थे कि ये कितना परिश्रम करते हैं हम, आप कितना लगातार बैठे रहते हैं, बोलती रहती हैं और कितना वो करते हैं हमारे लिए, और हम तो फिर भी उठ जाते हैं, कुछ कभी छुट्टी कर लेते हैं, कभी कहीं हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा उनकी मेहर है इनके ऊपर और हमारे ऊपर कृपा उनकी बनी रहे। और दूसरी बात मैं कह रही थी, इनसे हमने इतना कुछ सीखा है कि चाहे कोई गलत आंसर दे, चाहे कोई सही आंसर दे, या कोई छोटा दे, कहते नहीं, जो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने गलत दिया है, आपने ये ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला। दूसरे सुंदर साथ भाव रखेंगे, ऐसा उनके प्रति मतलब हमको बहुत सिखाया। हमारे परिवार में कहते हैं कितना अच्छा बोलती हैं और कितना सबको एनकरेज करती हैं, कभी नहीं कहती कि आपने गलत बोला या सही बोला। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि इनसे हमने बहुत कुछ सीखा, और इनके जब से हमने ये जूम अटेंड की है, मीटिंग अटेंड किया, मैं हमें एक दिन भी छुट्टी नहीं की। यानी मतलब हम रेगुलरिटी इतनी सारी उम्र में हमने कहीं रेगुलरिटी इतनी नहीं की। जब 60 साल की उम्र के बाद अब यहाँ इस जूम मीटिंग में बैठते हैं तो कभी उठने का मन ही नहीं करता, कभी कहीं जाने का मन नहीं करता, सब कैंसिल प्रोग्राम। तो हम इनकी पढ़ाने, इनकी सिखाने की और इनकी जो जैसे इस भाव से सिखाती है, हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है और कभी हट नहीं पाता। प्रणाम जी। प्रणाम सुषमा जी। प्रणाम। हाँ जी, गीता आंटी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं उन सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम करूंगी जिन्होंने आज ये प्रेम पाती बनाई, सबने मिलके ये सहूर किया और सोनिया जी के सामने रखी, उनकी सेहत को रखते हुए, उनके परिवार को रखते हुए। वैसे सोनिया जी 2 दिन मिस तो बहुत होगा, ऐसा नहीं है कि आप मिस करोगे, मिस हम भी करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन नहीं। और आपने तो इतनी रहनी सिखा दी है, अब किसी से ऊंचा बोलने को मन नहीं करता है। ये आपसे ही सीखा है इतना इस जूम से, कि बहुत रहनी में बदले आपसे। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगी, मैंने उस घर को देखा है, वो घर इतनी प्रेम की मूर्ति है ना। उस घर में 4 सदस्य हैं, लेकिन चारों ही इतने हैं, जैसे सोनिया जी कह देती हैं, किसी को वो नहीं करती हैं कि किसी के दिल पे जोर ना पड़ जाए, चाहे क्वेश्चन बदलने वाली बात आ जाए, जो भी आ जाए, कभी किसी को नीचा नहीं होने देती। ऐसे ही मैंने उस घर में देखा, बच्चे चाहे भूख भी लगी होगी ना तो उन्हें कहेंगे मम्मी जो है सेवा कर रही हैं। पापा के रूम के सामने से निकलते हुए बच्चे ऐसे धीरे से चलते हैं कि पापा अपनी ध्यान में बैठे होंगे। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा कि इनके तो आवेश, जैसे आवेश उतरता है ना, ऐसे वाणी उतरती है। वो हमारी बात है, हम तो देखो फिर भी काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, काम करते रहते हैं, क्या करें, ये गृहस्थी की मजबूरी भी होती है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप सब सुंदर साथ ने ये जो इतना अच्छा निर्णय लिया है, वैसे बहुत अच्छे अच्छे भाव सब सुंदर साथ जी ने व्यक्त कर दिए हैं।
लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आज बहुत अच्छा लगा कि उस परिवार को भी थोड़ा सा सोनिया जी का समय मिलेगा, और सोनिया जी भी ऊपर परम धाम में चली गई है। थोड़ी सी माया को भी देखो, जरा बेटा आत्मन को देखो, कितना छोटा, उछल कूद करता रहता है। मम्मी के पास आने को उसका दिल करता होगा कि मैं भी पीछे से भर लूं मम्मी को, और मम्मी बिजी रहती हैं। वो तो ठीक है कि आप हमारे लिए कर रही हैं, वैसे मिस तो बहुत करूंगे हम ये 2 दिन। राज जी से प्रार्थना है कि वो अच्छी तरह लगे रहें, और सुप्रभा दीदी को भी कहूंगी कि उनकी कोख भी कितनी धन्य है जो ऐसी बेटी को जन्म दिया है, और वो भी धन्य है सुदेश दीदी जिनकी ऐसी बेटी बहू है, जो कि ऐसे लगता है कि साक्षात आवेशवाणी उतर रही है उनके अंदर। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी, भाव बहुत है, क्या कहूँ, बोला नहीं जाएगा। प्रणाम। गीता दी, राजबाला जी अपने 2 शब्दों में भाव रखेंगे। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी के सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनिया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी बहुत ही विचार विमर्श करके जो ये गोष्ठी की है, प्रेम पाती लिखी है, इसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जो किया है वो बहुत पहले, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते पहले ही हो जाता तो अच्छी बात थी, क्योंकि इतना आनंद दे रही थी, खुद कितना परिश्रम कर रही थी, हमें आनंद देने के लिए वो कितना समय, उनको विश्राम थोड़ा सा चाहिए था। सुंदर साथ जी भले ही हम तो क्या नाम है ये अपना टाइम जो है कैसे ही ये कई बार नहीं दे पाते, कहने का मतलब ये है, लेकिन अनावर्त निरंतरता की साधना जो चल रही थी सुंदर साथ जी, उससे प्रेरणा ये मिलती है कि ये शरीर हमारा 5 तत्व का, इसको थोड़ा विश्राम चाहिए, थोड़ा सा घर वालों को भी चाहिए। हमें इतना प्यार लुटा रही थी वाणी के माध्यम से, बीतक के माध्यम से। सुंदर साथ जी, ये हम सब सुंदर साथ का फर्ज था जो आज निभाया। इस सैटरडे संडे का जो है हॉलीडे होना चाहिए, जिससे थोड़ा सा उनको विश्राम मिले। सुंदर साथ तो विश्राम में है ही, वो तो सुन ही रहा है, लेकिन इतना मटेरियल इकट्ठा करना कोई मामूली बात नहीं होती है सुंदर साथ जी, मामूली तन से नहीं होती है। मैं कहती हूँ धनी की कृपा है, उन पे बनी रहे। मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा कोई न मिला जा सो कर। मेरे दिल की बात, श्री मोहम्मद जी हमें कहते हैं कि मेरे दिल की बात तो ऐसा कोई मिला ही नहीं। ऐसे सोनिया जी के पर ये बात फिट होती है कि उनके दिल का मर्म हम सुंदर साथ ने जाना, इस साहिब के बिना कोई नहीं जान सकता। सुंदर साथ जी इतना परिश्रम, इतनी लगन, इतनी श्रद्धा, बहुत ही मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, करती थी हमारे लिए। आप सबने ये सब मिलजुल कर किया, बहुत अच्छी बात है कि 2 दिन की विश्राम भी, और सुंदर साथ जी परिवार को भी वक्त देना बहुत जरूरी है। अभी मैं 1 महीने बाहर रही बीतक में, तो ये हस्बैंड ने संभाला सब कुछ, तो वक्त में जो हमारे परिवार वाले हमारा साथ देते हैं, जैसे बच्चों ने दिया, आत्मन ने, अंगना ने, आशीष जी ने, तो तब वो कर पाई। ये बहुत ही जरूरी होता है कि हम सब सुंदर साथ का भी परम कर्तव्य है कि अगर हमारे घर में से कोई भी राज्य के लिए वाणी प्रचार प्रसार करता है, उसके लिए उसकी हम सहायता करें, किस रूप में करें हेल्प, हम सुंदर साथ भी उसकी हेल्प करें, तभी तो प्रचार प्रसार हमारा होगा, वाणी फैलेगी, और तभी हम जल्दी से जो है यहाँ से विश्राम लेंगे, संसार से चलेंगे। लेकिन इतना अधिक भी नहीं तपाओ कि दुख न दीजिए शरीर को दुख नहीं देना, और सुखे छोड़िए शरीर, दुख न दीजिए देह को, और सुखे छोड़िए शरीर। तप कहा है निष्ठा पूर्वक, लेकिन श्रद्धा पूर्वक, लेकिन इतना भी नहीं इसको कठोर दंड देना शरीर को, और भी तो काम लेने हैं। सुंदर साथ जी, बस मेरा यह है कि आपने बहुत अच्छा किया 2 दिन की छुट्टी करके, और सुंदर साथ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज में इतने भाव आए,
मेरे दिल में एक भाव आया कि थोड़ा समय भी 1-2 मिनट के लिए कहूँ। सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनिया जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। जय श्री बहन, आप प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सोनिया दीदी, आपके दिल में विराजमान मेरे राज जी को जो अब 2 दिन की आराम देने की बात आई, तो मैं उसको भी कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि राज जी मेरे दिल की बात भी सुन लेते हैं। और कल का एक ऐसा प्रसंग हुआ कि जब अनिल भाई ने 2-3 बार मुझे ये बात बताने के लिए कॉल किया, पर माया के जीव ऐसे हमारे साथ है कि जो वो समय की उसको पहचान नहीं और हमें समय की पहचान है। तो हमें बस समय पर ध्यान देना। और हमारी सखी के अंदर भी राजी महाराज बैठे हैं और उसके घर में भी जो भी सभ्य है उसके अंदर भी राजी है। तो सबको ये लीला यहाँ आया है नासवंत में, तो एक माँ है, एक बेटे, एक बेटी है, सबके सब पात्र को निभाना है। जब हम अच्छी तरह निभाएंगे तब राज्य के पास भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमधाम में तो ये पारिवारिक कोई संबंध ही नहीं है। तो मेरे धनी ने ये खेल में भी हमारी ये परीक्षा ली है, तो बस मेरी यही परीक्षा में मेरे धनी भी मुझे साथ देते हैं। और आज की बात तो बस मेरे धनी ने मेरी सुन ली। और सोनिया दीदी, मैं तो आपका पूरा आभार मानती, क्योंकि मैं तो फोन भी कभी कभी वीडियो नहीं खोल पाती, ऐसी परिस्थिति होती है। आपको नहीं मालूम कैसे कैसे जीव राज्य कैसे कैसी ब्रह्म सृष्टि के साथ रख देते हैं, वो राज्य बस जानते हैं। और राज्य भी निकल सकते और निकाल सकते, हमारी कोई औकात नहीं है हम उनमें से निकल सके। हमें जो भी ताकत बल मिल रहा है वो आपके अंदर राज्य दे रहे हैं, और वो बल हमें आप रोज प्रतिदिन सिखाती चलती हो, क्योंकि वो राज्य हमारे लिए भेजते हैं, आप नहीं है, आपके अंदर राज्य भेजते। बस कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सबके साथ। हाँ जी, भावना बहन। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सब प्रभु सुंदर साथ के चरणों में जो आपने हम सबके दिन की बात सोनिया दीदी तक पहुंचाई, उन सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और प्रेम की रहनी और घर में जैसे प्रेम और सुंदर साथ से प्रेम करने वाली सोनिया दीदी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। यही बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, जो आपने सुंदर साथ में सोनिया दीदी तक पहुंचाई। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रतिभा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे दिल में भी यही बात आ रही थी, और कुछ समय पहले भी मैंने गीता दीदी के माध्यम से सुना था कि सोनिया दीदी 4-5 घंटे बिना कुछ खाए पिए निरंतर अनवरत रूप से बोलती हैं। इतना जीव अपनी जीव को कसौटी पर उतारा हुआ है, लेकिन क्योंकि शरीर तो यहीं का ही है ना, तो उसको भी थोड़ा सा आराम विश्राम चाहिए। तो आज जो ये प्रेम भरी पार्टी के माध्यम से उनके लिए ये जो राज्य के द्वारा किया गया है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अंदर से ये तृप्ति हुई कि हाँ, कि उनको भी अपने लिए थोड़ा सा आराम चाहिए, और अपने परिवार के लिए भी समय चाहिए, क्योंकि परिवार का भी एक महिला होने के नाते से उनका भी जो है परिवार के प्रति भी उत्तरदायित्व है। तो मेरे भी दिल में यही बात आती थी कई बार कि 4-4, 5-5 घंटे बिना कुछ खाए पिए सोनिया दीदी जो है जूम में सुंदर साथ को साथ देने के बाद भी उसके बाद भी वो पूरा दिन किसी न किसी सेवा के कार्य में लगे रहते थे, जो मेरे को भी दिल में ये कष्ट होता था। क्योंकि जो वाणी जो भी उनके दिल से अनंत प्रेम की रसधारा और वाणी हमारे लिए प्रवाहित होती थी, वो हम तो सुन ही रहे थे, मिल ही रही थी हमें, लेकिन जिस तन को माध्यम राज्य ने बनाया वो तन भी तो स्वस्थ और सही रहना आवश्यक है। तो आज मुझे बहुत समय मेरे दिल में भी यही बात आती थी। तो कहते हैं ना कि एक दिल्ली जो है राज्य में कैसे कैसे एक सुंदर साथ के माध्यम से दूसरे सुंदर साथ के माध्यम से दूसरे तीसरे सुंदर साथ के माध्यम से करते करते आज कल जो है इसको
इसका जो है वो स्वरूप सामने आया और आज वो सोनिया दीदी के सामने रखा गया। और मेरा भी यही भाव था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तन भी यहाँ का है, परम धाम का नहीं है। तो बस मेरे भी दिल में सुंदर साथ जी के माध्यम से और श्रीराज जी के आगे यही प्रार्थना है कि बस मेरी दीदी सोनिया दीदी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और उनके माध्यम से श्रीराज जी की जो है मुश्किल मुख से जो वाणी उनके निकलती है वो हमें अनवरत रूप से मिलती रहे। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। आप प्रणाम। प्रणाम सुंदर सोनिया जी, जैसे सुंदर साथ ने आज आपसे ये प्रेम पाती लिखकर अर्जी की है, ये हम सबके दिलों से निकली हुई अर्जी है, तो आप प्लीज इसे स्वीकार करें। क्योंकि मुझे भी ये फीलिंग आ रही थी कि जैसे सेवा के कारखाने चल रहे हैं तो उसमें इतनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको डिवाइडेड थी, लेकिन सोनिया जी का देखने लायक ये चीज होती थी कि वो हर एक को कमेंट करती हैं। कोई डन भी लिख रहा है तो उसको हार्ट्स भेज रही हैं, उनको प्रणाम लिख रही हैं, उन पे कमेंट्स दे रही हैं सुंदर सुंदर, इतनी मोटिवेशन देती हैं। एक एक सुंदर साथ को वो अपने साथ लेके चल रही हैं। तो ये धनी की ही इच्छा से हो रहा है, उनके अंदर धनी ही है, राज्य ही विराजमान है जो उनसे इतनी 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 कसनी करवा रहे हैं। तो ये सभी सुंदर साथ के अगर मन में आ रहा है तो ये भी धनी जी की ही इच्छा है। तो आप प्लीज प्लीज इसे स्वीकार करें, ये मेरी भी अर्जी है आपसे, प्रेम भरी अर्जी है। और अपने हेल्थ को बहुत, इस चीज को भी थोड़ी इम्पोर्टेंस दें। और हम सुंदर साथ तो आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो हमारे दिलों में सारा दिन 24 घंटे 24/7 गूंजती रहती है, वो कभी नहीं निकल सकती। इतनी मेहर बरस रही है, इतना कुछ है हमारे पास मंथन करने के लिए, चाहे हम वाणी पढ़ सकते हैं, हम आपके वीडियोस देख सकते हैं, हम सेवा के कारखानों में ज्वाइन करे हुए हैं, हम उनमें सेवा कर सकते हैं। और हम अपना जो आपने हमें सिखाया है या जो बता रहे हो, जो बीतक बता रहे हो, मेहर सागर बता रहे हो, और अपने दिल के भावों से उसको समझा रहे हो, स्वामी जी का भावार्थ बता रहे हो, उससे उसे समझने में भी हमें, हमारी ये बुद्धि बहुत छोटी है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उसे दोबारा देखना है और उसे और डिटेल में समझना है। तो शायद राजी इसीलिए ये चीज कर रहे हैं आज, जो सुंदर साथ के मन में आया है कि हमें भी उस चीज के लिए टाइम मिले और हम उसको और अच्छे से कोई चीज मिस हो गई हो तो उसको समझ पाए। तो ये मेरी भी अर्जी है आपसे सोनिया जी, प्रेम भरी अर्जी की आप इसे स्वीकार करें। प्रणाम जी। श्वेत अंकल जी, अब आप। जी कमलेश भाई, अब आशीष जी और सोनिया दीदी की बारी है, वो भी अपने 2 शब्द रखें। अभी तो प्रतिलिपि सोनिया दीदी के लिए पहुंची है, स्वीकृति उस पर शेष है, मोहर लगनी बाकी है। तो ये जो सुंदर साथ जी के भाव रहे, ये सुंदर साथ जी के व्यक्तिगत भाव नहीं है, ये राजी ही हृदय में उपजाते हैं। जो कछु कछु दिल में उपजत सो तुम ही उपजावत। तो इसका श्रेय किसी को नहीं है, हमें सिर्फ वजूद और तन दिख रहे हैं। करने वाले मूल स्वरूप राजी हैं, वही करने कराने वाले हैं, इधर से भी और उधर से भी। अब सोनिया दीदी से प्रार्थना, फिर आशीष जी भी। आशीष आप बोलिए। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल मेरा बहुत मन था आने का, तो सोनिया ने बोला सुंदर साथ थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, अगर आ सको तो। मैं स्टार्ट करूंगा। मैं वैसे तो स्पीचलेस हूँ श्याम जी के लिए। सबसे पहले तो मैं श्याम जी के लिए बोलूंगा कि आज की दुनिया में हम देखें अगर, तो ऐसा कौन है जो दूसरों के लिए सोचता है। ऐसा बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा को देखकर और उसको पहचान करें, और फिर स्वयं भी निस्वार्थ भाव से सोचें कि किसी और के लिए, यानी कि जो सेवा कर रहा है उसकी तरफ से सोचने का प्रयास करें, उसके विषय में सोचें। तो आपका दूसरा क्वालिटी श्याम जी, किसी ने बोला आप ट्रू लीडर हो, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने
मुझे याद है कि ज्ञानपीठ में भी एक बहुत ही उत्तम सुझाव दिया था कि किस प्रकार हम मंथली सेवा करें, उसका क्या फायदा होगा। तो एक ट्रू लीडर की तरह आपने आज भी अपना ये योगदान निभाया है। ये बात जब मुझे बहुत छू गई थी, जब आपने ये प्रपोजल रखा है, तो ये बात मुझे पता लगी तो मुझे बहुत छू गई। दूसरी बात मैं बोलूंगा जो इस बार मेरी भारत की यात्रा रही उसके बारे में। तो एक हमारा परिवार है, दुष्यंत जी एंड फैमिली और गीता दीदी एंड फैमिली। तो इन लोगों ने जो वहां पर वेलकम किया उसके लिए तो मैं कोई शब्द ही नहीं है। तो इनका परिवार का मैं बहुत ही ऋणी हूँ, पता नहीं कैसे ऋण उतारूंगा उसका। हाँ, कोशिश करूंगा कि अगली बार किसी को इन्फॉर्म ना करूं। और आज का ग्रेट प्रेजेंटेशन, अगर कोई डैम बनाया जाए वाटर का, तो आज का जो लव का डैम है वो ओवरफ्लो हो चुका है। सारे सुंदर साथ का प्रेम इतना भर चुका है उसमें कि उस डैम से कई सालों तक प्रेम की वर्षा होती रहेगी। और सच बोलूं तो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, मैं तो अपने आप को एक बेगर मानता हूं, लेकिन इंडिया में बहुत प्यार मिला। तो कई लोग सुंदर साथ मिले, उन्होंने बोलकर बहुत सारे गिफ्ट दिए और हाथों में पकड़ा है प्रेम दिया, शब्दों से, वाणी से। कुछ नहीं आ पाए उन्होंने भी गिफ्ट भेजे, कुछ नहीं आ पाए उन्होंने सबके थ्रू विशेष भेजे कि ये सोनिया जी को भेज देना। तो मेरे से जितना हो सका, जो मैं नहीं खा पाया वो ले आया। और जो विशेष थी, जितनी मुझे याद रही, और अभी भी मुझे याद आती है सविता बेन के वो जो उन्होंने उपहार दिए थे, इतने स्वादिष्ट। और प्रफुल्ला बेन ने इतने सारे वो पैकेट्स दिए थे स्वामी जी से हाथ लगवा के। दुष्यंत भैया, गीता जी, और भी मुझे मधु दीदी दिख रहे हैं स्क्रीन पर, और दीक्षा जी मिले थे, और बाकी सब सुंदर साथ, कमलेश भाई, प्रवीण भाई, मुकेश जी, और सब सुंदर साथ जो मुझे मिले थे, जो स्क्रीन पे मुझे दिख के याद आ रहे हैं। चित्रा जी नहीं मिले, हाँ जलंधर में मुझे कुछ सुंदर साथ मिले, शशि बालाजी मिले, बबीता जी मिले। जूम पे नहीं आप पहचान सकते अगर वो सामने आ जाए तो। ऐसे सुंदर साथ मिले जिन्होंने खिड़कियां कभी नहीं खोली। ऐसे ऐसे सुंदर साथ को मैंने देखा जो विंडोज ही नहीं खोलते मेरी तरीके से। तो आप सब ने जो इतना प्यार दिया उसका कोई पारावार नहीं है। और नेक्स्ट ईयर मैं ये बोलूंगा कि हम लोगों ने प्रण किया है और आज जी उसको पूरा करेंगे कि हम सपरिवार प्लान करेंगे। तो आप भी सपरिवार, क्योंकि सरसावा का प्रोग्राम अब फिक्स हो चुका है जो इस बार डेट्स हैं। इस बार सरसावा जो पंडाल था वहां पे कई बार मैं गया, पीछे से एंट्री मारी बैक वेंचर की तरह, और मुझे एंट्री पे डोर खोलते ही जो अपना वो सीढ़ियां हैं वहां पे सुंदर साथ बैठा हुआ था। तो हाउसफुल था, मुझे लगा कि नो एंट्री फॉर लेट कमर्स, ऐसा ही होना चाहिए। आई थिंक होप कि नेक्स्ट ईयर भी और भी सुंदर साथ आएंगे, और भी प्रेम सेवा का वहां पे हमें मेला देखने को मिलेगा और संगम देखने को मिलेगा सुंदर साथ का। और भी ऐसी, इस बार तो करीब 8-10 किताबें और 133 का अनावरण हुआ। अगली बार हो सकता है और भी इस तरीके के हम जूम सुंदर साथ की खासकर विशेषता रही वहां पर। बहुत बार कई कई विशिष्ट सुंदर साथ ने, इंक्लूडिंग सब ने, मतलब जो भी मंच पे थे सब ने उनका एक विशेष योगदान माना कि ये जो जूम के सुंदर साथ हैं, जूम पे जुड़े हुए हैं, इनका न सिर्फ धन के मामले में बल्कि शारीरिक सेवा के मामले में, और फिर कमलेश भाई ने तो करके भी दिखाई वहां पर, सबको ड्रॉप करने की सेवा अपने शरीर के द्वारा रात रात भर लगे रहते थे। और ज्ञान के मामले में दुष्यंत जी, आपका और श्रीनिवास जी, वेरी सॉरी, मैं आप दोनों का वक्तव्य लिख कर भी उसको नहीं पब्लिक कर पाया। अपोलोजाइज फ्रॉम माय हार्ट फॉर दैट, पर बहुत बिजी हो गया था वहां पर प्रोग्राम। आपसे लास्ट में गुजारिश करूंगा, चाहे जूम पर हो, चाहे आपके मंदिर में हो, चाहे आपके शहर में हो, चाहे आपके प्रदेश में हो, चाहे आपके गांव में हो, चाहे आपके देश में कोई ऐसी मीटिंग हो, चाहे आपकी अपनी फैमिली की डिनर मीटिंग हो, चाहे आपके पड़ोसी के साथ आपकी मुलाकात हो, हर जगह हर क्षण आप सेवा का मौका ढूंढें
और उसको पूर्ण करें, अपने कॉल को पूर्ण करें। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो मेरे नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जो तनेजा जी, हाँ हाँ तनेजा जी हैं, उनसे तो कई रिलेशन मेरे निकले ही है। तनेजा जी प्रणाम जी। प्रणाम अंकल जी। मम्मी ने बताया कि आपने उस टाइम में बिट्स पिलानी किया था, तो कुछ 4-5 चुनिंदा सुंदर साथ थे, मामा जी थे जिन्होंने उस लेवल तक की टेक्नोलॉजी को रीच किया था। तो आप मेरे भी फैमिली मेंबर हो, तो मैं भी एक और रिलेशन आपसे निकला कि आप भी इंटेलेक्चुअल्स की काउंटिंग में मेरी दृष्टि में आज से आ गए। जब मम्मी ने बोला कि इस टाइप के बहुत कम थे उस टाइम, तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल्स की बहुत कदर करता हूं। और आपने ये तो अपनी रहनी से करके दिखाया है कि इट डजंट मैटर कि हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, हम सब एक सुंदर साथ फैमिली के हैं। आपकी रहनी में ये दृष्टिगोचर हुआ है। और चांद कमल आंटी, आपको तो आप हमारे लिए हर टाइम मीटिंग है आपके साथ। जब हम आपका कुछ पढ़ते हैं तो आपके साथ एक मीटिंग है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, हम तो आपको हर टाइम याद करते हैं। आपने भी याद किया कल। सुंदर साथ जी लास्ट शेयर स्क्रीन करके कुछ दिखाना चाहूंगा। कल लास्ट में एक हमारी ऐप है, ये जो SPJIN ऐप है ना, इस ऐप के बारे में कुछ फीडबैक आया था, तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा था। तो पहली बार मैं इसके रिव्यू सेक्शन में गया। जब मैं इसके रिव्यू सेक्शन में गया तो मैं हैरान हो गया कि चांद कमल आंटी ने एक ऐप के रिव्यू में भी स्वामी जी के प्रति जो अपने भाव रखे हैं, वहां भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, कि ये नहीं छोड़ा कि मेरे से टेक्निकली कुछ नहीं हो सकता। हमने फेसबुक में रिव्यू दिया है, हमने यूट्यूब में रिव्यू दिया है, हमने गूगल में रिव्यू दिया है, उन्होंने ऐप में जाकर भी रिव्यू लिख डाला। ऐप की शब्दों की लिमिट रीच हो गई, अन्यथा वो पूरा वक्तव्य अपना यहाँ पर रखते। पर मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि इस प्रकार सुंदर साथ चित्रांशी बेटा के मिले हमें, कि a step forward for doing प्रचार एंड प्रसार digitally would be helpful for many, thank you so much। तो इस प्रकार सुंदर साथ जुड़ रहा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो आप सब सुंदर साथ हर टाइम हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाते हो। सेवा आपकी जो है कहीं ना कहीं दृष्टिगोचर हो जाएगी। सेवा के मौके कहीं भी मिले, कैसे भी मिले, वो छोटा बड़ा कुछ ना सोचे, अब जुट जाए। अब मौका नहीं है कि हम अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करें। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपका प्रेम इतना गहरे तक प्रवेश किया है कि मैं आज कुछ नहीं बोल पाऊंगी, और वैसे भी समय भी हो गया है। तो कल सुंदर साथ जी मैं आपको बताऊंगी, जो मेरे दिल में भाव आ रहे थे ना, वो मैं कल आपको बताऊंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में प्रणाम। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि सुंदर साथ इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझे कभी नहीं पता था। पर जब दुनिया से आशा टूटती है, तो ये आशा जब मिलती है और प्यार मिलता है ना, तो उसका कोई पारावार नहीं होता। थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी। और आपके दिल में उपजाया, और ये 2 टीम्स होते ही सुंदर साथ जी 2 दिन की छुट्टी होने ही वाली थी। केवल 2 टीम्स का और वेट कर रही थी मैं, कि उनका कार्यक्रम खराब ना, उन्होंने तैयारी की हुई है, तो शायद 1 दिन की तो होने ही वाली थी, पर अब 2 दिन छुट्टी होगी। और अब मुझे पता लगा आज दुष्यंत भैया केसरी रंग का क्यों पहन के आए थे, आज कौन सा स्पेशल कार्यक्रम था, और श्याम भैया आज क्यों सर पूरा कवर करके जैसे 2 तारतम बोले गए थे, इस प्रकार से सारे सुंदर साथ आज तैयार होकर क्यों बैठे थे। इट्स सच अ स्वीट सरप्राइज। ऐसा मुझे सरप्राइज देना और लेना बहुत अच्छा लगता है सुंदर साथ जी। हमेशा मैं प्लान करती रहती थी कि ये अनाउंसमेंट करनी है, सुंदर साथ को कितना आनंद आएगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये प्यारी टीम एक दिन ऐसा ताना बाना बुन के ऐसा सरप्राइज दे देगी। आप वैसे भी एक बार भी कह देते तो ये हो ही जाना था, ये आपका हुक्म है। पर राजी ने ये जो प्रेम पाती उन्होंने दिल में ले रखा था कि ये करानी है। थैंक यू सो मच। और सुंदर साथ जी एक बात सिर्फ और कह के जयकारा लगाएंगे। जूम के दर दीवार लगता था नहीं है,
पर 8 सागरों के दरो दीवार है, उनके ऊपर मेहर की छत्र छाया है, नींव स्वामी जी का टीका है। पर मुझे लगता था एक इंस्टीट्यूशन होती है तो ट्रस्ट वर्दी, जिनको ट्रस्टी बोलते हैं ना, उसको बोलते ट्रस्ट वर्दी सुंदर साथ। मैं परसों ही सोच रही थी प्रेम पीठ ये बनता जा रहा है राज जी, तो इसके ट्रस्टी कौन है? तो ये सारे सुंदर साथ जिनके आज नाम लिखे हुए थे ना, यू आर द ट्रस्टीज सुंदर साथ जी, जो इस जूम को और आप सारे सुंदर साथ जो बैठे हुए हो ना, जो इतना प्रेम दे के इसको चला रहे हो, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। और सोनिया कुछ नहीं है सुंदर साथ जी, आई एम नथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग, सिर्फ दोहराया जा रहा है स्वामी जी का टीका और कुछ भी नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बेंगलोर में प्रोग्राम चल रहा है 7 और 8 को, तो आप सब वहां जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रणाम जी। एंड डोंट वरी सुंदर साथ जी, नथिंग इज गेटिंग निग्लेक्टेड। 2 दिन की छुट्टी होगी ही होगी। कल मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊंगी सुंदर साथ जी, रूटीन, जो कि पहले काफी सारे सुंदर साथ जी ने रिक्वेस्ट किया था। तो मैं कल आपको बताऊंगी कि सुबह 5:45 बजे से लेकर रात के जितने भी बजे होते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी कल उन सुंदर साथ के लिए भी। और 2 दिन छुट्टी वैसे भी होती थी, अब भी होगी, और मुझे इसका कोई अंदर से दुख नहीं बल्कि इतनी खुशी है। ये जब भी सैटरडे आएगा ना, ये प्रेम पाती सामने आया करेगी। अब थैंक यू सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। विदेश से जुड़े हमारे सुंदर साथ कन्हू भाई पटेल, प्रणाम जी। मंजुला बेन, आप सबके चरणों में सपरिवार प्रणाम जी। आप सबको भी मिस किया था हमने सरसावा में, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दुष्यंत भैया आप ले सकते हैं। प्रणाम जी सोनिया दीदी। सब सुंदर साथ की तरफ से जो प्रेम पाती थी उसे स्वीकार करने के लिए सोनिया दीदी आपको, आपके लिए बहुत बहुत आभार, राजी का शुक्राना। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा था, एक तो सुंदर साथ जी से कहना चाह रहा था, जिनके भाव आज रह गए हैं, समय वाकई बहुत ज्यादा हो गया है, 8:45 होने वाले, 8:45, तो वो नेक्स्ट में रख सकते हैं। और प्राणनाथ जी वाणी जो हमारा व्हाट्सएप पे है उस पे भी रख सकते हैं, और अगले सेशन में। एक बात जानना चाह रहा था कि ये जो स्वीकृति हुई है, ये इसी शनिवार से हुई है या फिर अगले से हुई है? क्योंकि कल शनिवार है, हम अब कब मिलने वाले हैं? हाँ जी, जैसे आप कहेंगे। आशिमा जी से पूछ लीजिए क्योंकि उनकी टीम की बारी है। अगर वो कल ही करना चाहते हैं, उनके सारे मेंबर्स फ्री हैं मंडे को, तो वो कर सकते हैं। नहीं तो दो टीम्स या कल की टीम होने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप सुंदर साथ जी कहेंगे। हाँ जी जी हाँ जी, हम मंडे को ही करेंगे जी। तो कल से ही सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। ज्योति सिंह जी को ले लेते हैं, उनकी इच्छा है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज इतना खुशी हुआ है। सोनिया जी को इतनी तबीयत खराब रहती थी, फिर वो अपने दिल की बात हम सब सुंदर के साथ के लिए इतना तकलीफ उठाती थी, तो आज सबके दिल में राज जी ने वो बातें खलवा दी। बहुत खुशी हुआ, ताकि उनको अब थोड़ा रेस्ट भी मिलेगा और उनके परिवार को भी उनके साथ मिलेगा। तो इसके लिए बहुत बहुत खुशी हुआ है। धनी सबके लाड़ पूरन की आज वो स्वीकार भी कर ली है, तो बहुत खुशी की बात है। और एक खुशी की बात है, स्वामी जी संडे को आ रहे हैं तो हम लोग मिलेंगे, तो बहुत खुशी की बात है। प्रत्यक्ष मिलेंगे, चर्चा में जाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्याम भैया को और बहुत भाइयों को मैंने लिखा था हैप्पी रक्षाबंधन, 2 नाते की बात। और श्याम भाई ने आगे से मुझे लिखा था ये 2 नाते नहीं है, ये अनंत नाते हैं। और उन्होंने कौन कौन से नाते उसमें लिखे थे, आज वो सारे पूरे कर दिए भैया आपने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। दुष्यंत भाई आपने लिखी है ना ये पाती? मैं कोई नहीं होता लिखने वाले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अल्पक्ष हूँ। ये राजी ने जो कराया उन्होंने कराया, इधर कुछ नहीं है। कमलेश भाई ने सजाई है ये पाती? कमलेश भाई ने टाइप की, सजाई। और जब ये प्री प्लानिंग हुई है भैया, उसकी क्या रिकॉर्डिंग मुझे मिल सकती है? पता नहीं, वो रिकॉर्डिंग
अब कमलेश जी ने जूम वो की थी ऑर्गेनाइज, उस पता नहीं रिकॉर्डिंग है कि नहीं है। क्योंकि अभी सब सुंदर साथ बता रहे थे ना कि कल ऐसा हुआ, कल फोन आया, कल हमारी बात हुई, तो इसका मतलब कि ये मास्टर प्लानिंग बहुत सुंदर तरीके से की गई है। पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, जयकारा लगा दीजिए आप ही मिलकर। एक श्याम रिक्वेस्ट मैं भैया और लगाइए। करना, आशीष जी और सोनिया जी, मेरी खासकर बच्चों के प्रति रिक्वेस्ट है, कल का दिन आप बच्चों को रिलैक्स कराने बाहर लेके जाए। That's all. बस कल के लिए बच्चों को लेके जाए, बाकी आगे आपके जैसे फोटो जैसे आप भेजना करें। लेके जाओ। जी हाँ, हाँ जी, प्रणाम जी, जरूर, जैसी आपका हुक्म। प्रणाम जी। शुक्रिया। हाँ जी, बोलो जयकारा लगाइए। नाथ प्यारे की जय, बोलो जय श्री सतगुरु महाराज की जय, जय बोलो श्री पन्ना धाम राम की की जय, जय सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जय। जी सुंदर साथ जी, प्रेम की प्रणाम पात की भी जय। प्रणाम जी, प्रणाम। कल से सैटरडे संडे शुरू हो रहा है और ये ध्यान रखें सुंदर साहब जी। हाँ जी, अब विल सी यू ऑन मंडे जी। प्रणाम। प्रणाम जी, आपको हम प्रणाम। रोज देखेंगे वीडियोस में, आपको रोज देखेंगे, आप सैटरडे को भी देखेंगे, संडे को भी देखेंगे, मिलेंगे आपसे। प्रणाम जी, धनी के साथ समय बिताइए सुंदर साथ जी, जहां भी मिले, वाणी में मिले, चितवन में मिले, जहां भी धनी मिले। भी तो आपके अंदर ही बैठे हुए हैं, उनसे ही मिलेंगे हम। प्रणाम जी। 2 दिन श्याम जी आप जूम शुरू करो, सोनिया अटेंड करेगी। आपको हैरानगी होगी कि मैं पहली दफा जूम पे आया हूँ, मैं कभी आया ही नहीं स्टेज पे। ये बड़ा पुशअप मिला राजी से कि हाँ भाई आपको सोनिया जी को देख के कि हाँ भाई चल भाई बोल बोल बोल, तो मैंने भी जैसा भी बोला आपके सामने है। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। हिम्मत एक कोशिश जरूर की। ज्योति बहन कह रहे थे कि 2 दिन सोनिया जी को रेस्ट मिल जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ ये 2 दिन भी रेस्ट नहीं करने वाले, सेवा का मोड बदल जाएगा। बस वो जूम पे नहीं आएंगे, बाकी सेवा में ये रत रहेंगे, तो व्यस्त ही रहेंगे, हमें मालूम है। आप प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम चलिए जी सबको अनम्यूट करना है जी। जी, प्रणाम हो गया अब तो सब।